मेरा नाम किम चुआन है। इस साल का नया साल मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की गाड़ी तोड़ दी। ये सब कुछ 1 घंटे पहले की बात से शुरू होता है। अरे वाह, ये तो किम चुआन है ना। इतने बड़े त्योहार में गाड़ी लेकर भी नहीं आया। हाँ ना, कहते थे ना शहर में बड़ा आदमी बन गया है। वो भी क्या करता है, बायो इंजीनियरिंग का कुछ, और त्योहार पर घर आया तो अपने मामा के ऑटो में बैठकर। अगर मुझे ठीक से याद है तो छोटू 30 के करीब पहुंच गया होगा। अकेला ही क्यों आया है? माँ, छोटू, अपने आप को देखो, तुम हर साल आता है तो इसी हालत में रहता है। वो तो ठीक है, एक गर्लफ्रेंड तक नहीं ला सकता। तेरी माँ का मुंह कहाँ छिपाए। मामा जी, यूशान को ओवरटाइम करना है। उनकी कंपनी प्रांत की टॉप 3 किंग फेंग ग्रुप है। इतनी बड़ी कंपनी में काम ज्यादा होगा ही। क्या बात है, मैं कुछ भी कहूँ तुम हर बात में उल्टा जवाब दोगे क्या? तुम उसके साथ 3 साल से हो ना, हर साल वही बहाना, ओवरटाइम। तेरे पापा जल्दी चले गए, तेरी माँ की सारी उम्मीदें तुझ पर ही हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तुझे अपनी माँ से नहीं छिपानी चाहिए। बस करो, ज्यादा मत बोलो। छोटू आ गया तो बस ठीक है। चलो अंदर चलते हैं। अच्छा ठीक है, तुम माँ बेटे अच्छे से बातें करो, मैं तो चलता हूँ। चल बेटा, अंदर चलें। क्या 3 साल डेटिंग करके भी घर नहीं लाया? अपनी माँ को देखो तो, है ना किम चुआन, हर साल बहू के लिए पूरा खाना बनाती है, बड़ा लालची भी रखती है। फिर हर साल क्यों नहीं दिखती उस बहू की परछाई भी? मेरी कहने से तो आदमी में दम नहीं तो कुंवारा रहना तो आम बात है। तुम लोग वहाँ नाटक मत करो। ये नंबर प्लेट, ये तो मेरी गाड़ी है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि यूशान भी साथ आ गई? शायद मुझे सरप्राइज देने आई है। पहचानते हो ये कौन सी गाड़ी है? वो लोगो देख रहे हो? माई बैग 10 लाख से ऊपर की है। इसीलिए तो कहते हैं वांग काई में ही दम है। जो गर्लफ्रेंड लाया है वो खूबसूरत भी है और होशियार भी। यानी ये गाड़ी वांग काई की गर्लफ्रेंड की है? हाँ बिल्कुल। देखो, हम तीनों बचपन से साथ पले बड़े हैं, फिर इंसान और इंसान में इतना फर्क कैसे आ गया? किम चुआन, माफ करना, आज कंपनी ने मुझे क्लाइंट मिला दिया है। मैं तुम्हारे साथ घर नहीं आ सकती। तुम फिर से ओवरटाइम करने वाले हो क्या? हर साल यही होता है। मेरी माँ को क्या जवाब दूंगा? हमारे इस प्रोफेशन में यही तो होता है ना। नहीं तो तुम बस से वापस जाना। यह गाड़ी मुझे क्लाइंट से मिलने के लिए चाहिए। सच में तुम हो यांग यूशान? तुमने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है। तुम्हारे लिए एक बत्तख और लगाता हूँ। क्या हुआ डार्लिंग? कुछ नहीं, खा रही हूँ। आओ इस बत्तख का स्वाद लो। यह बत्तख बहुत स्वादिष्ट है। वाह। मैं उसके लिए झींगा छीलता हूँ। हेलो, तुम अभी कहाँ हो? चुआन, मैंने तुमसे कहा नहीं था मैं काम पर हूँ। तुम मुझे अभी कॉल क्यों कर रहे हो? इस साल मेरे घर ने शादी का खर्चा भी तैयार कर लिया है, बस इसलिए कि हमारी शादी की बातचीत हो सके। तुम्हें यकीन है कि तुम काम पर हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी और के साथ नए साल का खाना खा रही हो? मुझे तुमसे कुछ कहना नहीं है। कुछ नहीं है तो मैं कट करती हूँ।
यह कौन है? खाना खाते वक्त भी चैन नहीं। परेशान करने वाला फोन है। अंकल आंटी पर ध्यान मत दीजिए। अरे वाह, हमारी बहू तो लाजवाब है, इतनी होशियार। तो कंपनी में बहुत से लड़के तुम पर मरते होंगे। अंकल आप क्या कह रहे हैं? मैं किंगफेंग ग्रुप में वांग काय की वजह से ही आ पाई। वह सेल्स डिपार्टमेंट के हेड है। काम में वह मेरे सीनियर भी है। मेरे दिल में सिर्फ वही है। मेरे दिल में सिर्फ वही है। देखा, वही तो सच्चा प्यार है। मुझे याद है तुम और वांग काय हमेशा से ही नहीं पटते। यार, इस बार तो तुम बुरी तरह हार गए। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अरे, 2 बात कही तो तुम गुस्सा हो गए। ये कैसे नहीं हो सकता? वो उसे लगातार 3 साल से ला रहा है। पूरा गांव देख रहा है। ये झूठ कैसे हो सकता है? क्या? चुआन, इस समय मेरा काम बहुत ज्यादा है। मैं सच में तुम्हारे साथ घर नहीं आ सकती। मुझे एक नया प्रोजेक्ट हैंडल करना है। नए साल के इस समय में तो और भी देरी नहीं कर सकती। चुआन, तुम्हारे साथ घर आने की बात टल जाएगी। माफ करना। यूशान, चुआन, सॉरी, मुझे आज नए साल पर काम है। तुम्हारे साथ वापस नहीं आ सकती। यांग यूशान, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे पास हर बार कोई न कोई बहाना होता है। पता चला किसी और के साथ नया साल मनाने जाती हो। ठीक है, तुमने तो कमाल कर दिया। हेलो, मैं हूं। मैं तुम्हें एक पता देता हूं। इस साल मेरे घर नया साल मनाने आ जाओ। झो जी, चार्ल्स परिवार के लोगों का इस सहयोग में काफी दिलचस्पी है। बस यह डील सफलतापूर्वक हो जाए तो हमारे किंगफिंग के लिए कम से कम 10 अरब का रेवेन्यू तय है। हेलो, मैं हूं। मैं तुम्हें एक पता देता हूं। इस साल मेरे घर नया साल मनाने आ जाओ। सच में? ठीक है, मैं अभी पहुंचती हूँ। गाड़ी मोड़ो, घर नया साल मनाने। झो जी, आप क्या कर रही हैं? विदेश की फ्लाइट अभी छूटने वाली है। और आपने ही तो कहा था कि यूरोप अमेरिका में चीनी नया साल नहीं मनाते, छुट्टी भी नहीं होती। आप मुझे नया साल मनाना है। ये क्या मामला है? पहले कभी झो जी को इतनी गंभीर नहीं देखा। शायद इस बार जिससे मिलने जा रही हैं वह चार्ल्स परिवार जैसे बिजनेस पार्टनर से भी ज्यादा अहम है। क्या कर रहा है तू? इस दुनिया में कोई भी तुम्हारा इंतजार नहीं करता। वह मेरे साथ घर नहीं आना चाहती, तो मैंने किसी और को बुला लिया। अरे नहीं, यहाँ तो बस हम 2 ही हैं। तुझे यहाँ एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। देख, अगर तुझ में वाकई इतनी ताकत होती तो क्या तू हर साल अकेला नया साल मनाने आता? मैं सच कह रहा हूँ। किंगफेंग ग्रुप की झो रुजुआन सुनी है? झो कौन सी शुवान? नहीं सुना। कमाल है ना? वांग काई को देखो, तू उससे कुछ सीख। देखो उसे, जो गर्लफ्रेंड लाया है। उसकी कार इतनी शानदार है, फिर तो आगे की जिंदगी मजे में कटेगी। सुन, यह कार उसकी है। ये तो बिल्कुल साफ है। अगर उसकी नहीं तो तेरी होगी क्या? देखा, कार में उन दोनों की तस्वीर भी है। चलो, और नहीं देखना, जल्दी चलो। इतनी अच्छी कार है, खरोंच आ गई तो हर्जाना नहीं भर पाओगे। पक्का? खरोंच तो दूर, अगर मैं इसे तोड़ भी दूं तो भी कोई मुझसे कुछ नहीं कह सकता। अरे, तू क्या करने वाला है? कहीं तो यह क्या हुआ? यह आवाज तो बाहर से आ रही है। अरे नहीं, कहीं कार में कोई दिक्कत तो नहीं आ गई? ओहो, जल्दी जल्दी जल्दी।
किन चुआन, तू क्या कर रहा है? चाहे तुझे वांग काई की गर्लफ्रेंड पसंद न आई हो, लेकिन उसकी कार तोड़ने की क्या जरूरत थी? ये तो माई बैक कार है, तू इसका हर्जाना भर पाएगा? क्या क्या कहा? छोटे किन तो बड़े मजेदार हैं। खुद तो कुंवारे हैं और छोटे वांग से जलन हो रही है। बिल्कुल सही। खुद का तो कुछ नहीं, दूसरों की खुशी भी नहीं देख सकता। शहर से लौटा है ये, कितनी शर्म की बात है। सुनते हैं ये गाड़ी सस्ती तो बिल्कुल नहीं है। इस हाल में तोड़ दी है किसी ने, शायद अब तो कंगाल हो जाना पड़ेगा। यांग यूशान, तुमने मेरी गाड़ी चलाई, वो भी ठीक है, लेकिन इतने बेधड़क तुम दोनों की तस्वीर लगा दी। तुम मुझे सचमुच बेवकूफ समझती हो? यूशान, ये हमारी चीज थी, किसी ने तोड़ दिया। किसने मेरी गाड़ी तोड़ी? मेरी और मेरे बॉयफ्रेंड की तस्वीर तोड़ी। सामने आओ, देखूं तो किसकी इतनी हिम्मत। मैंने। किंचुआन, किंचुआन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहले ये मत कहो, क्या तुम क्लाइंट के साथ नहीं थी? मुझे ये मत कहना कि वो वही क्लाइंट है जिसके साथ तुम हो। किंचुआन, बेवजह बवाल मत करो, ठीक है? वांग काई मेरा सीनियर है, ऑफिस में वो मेरी बहुत मदद करता है। मैं बस उसकी मदद कर रही थी उसके माता पिता को मनाने के लिए, तुम गलत मत समझो। हम 3 साल से साथ हैं। हर साल तुम्हारे पास मेरे साथ घर न आने का बहाना होता है, और फिर तुम किसी और की गर्लफ्रेंड बन जाती हो, किसी और के साथ त्योहार मनाने। तुम और मैं बवाल कर रहा हूँ। अरे वाह, क्या संयोग है। छोटे चुआन, हम तो इतने सालों के दोस्त हैं। मुझे अभी पता चला कि तुम यूशान के बॉयफ्रेंड हो, और घर वाले तो बहुत जोर दे रहे थे, तो मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को थोड़ा उधार ले लिया। तुम तो नाराज नहीं हो ना? तुम कौन होता हो मेरा दोस्त? कैसे हो? ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूँ। किंचुआन, वांग काई तुम्हें अपना दिल का दोस्त समझता है। सारी बात समझा दी उसने, तुमने न सुनी, उल्टा उसे मारा। जल्दी से उससे माफी मांगो। तुम मुझे उससे माफी मांगने को कह रही हो? मतलब उसने मेरी गाड़ी चलाई, मेरी गर्लफ्रेंड को ले गया, और गलत मैं हूँ? किंचुआन, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं और वांग काई बस नकली जोड़ा बन रहे थे। मैं बस उसके माता पिता को खुश करने, उसकी सेवा करने के लिए साथ आई थी। क्या इसमें मेरी कोई गलती है? तुम्हें अब उस पर तरस आ रहा है? उसके पिता सरपंच हैं, बाकी घरों से कितना बेहतर हालत में है। और फिर तुम लोग सच में नकली जोड़ा हो या नाटक असलियत बन गया? नकली जोड़ा बनने के लिए इतनी पूरी तैयारी की जरूरत होती है? हम 3 साल से साथ हैं। मेरे साथ घर आने की तो बात छोड़ो, तुम मेरे दोस्तों, सहकर्मियों से भी मिलना नहीं चाहती थी। तुम हमेशा कहती थी कि लो प्रोफाइल रहना है, और फिर इतने बेधड़क दूसरे मर्द के साथ प्यार जताती हो। क्या तुमने मुझे कभी अहमियत दी? एक कहावत है ना कि नाटक करना है तो पूरा करो, पर असल में मुझे यूशान सच में पसंद है। ये बार नकली था, लेकिन अगली बार पता नहीं क्या होगा। यह क्या मामला है? यह लड़की आखिर किसकी गर्लफ्रेंड है? मैं तो और उलझ गई हूँ। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? यह किंचुआन वांग काई से बस नहीं बनती। यह लड़का जानबूझकर तंग करने आया है। ओह, इतनी देर में पता चला, मतलब वह तीसरा आदमी है ना? माँ घर पर इंतजार कर रही है, मेरे साथ घर चलो। हमारा आगे का जीवन अभी बहुत लंबा है। मैं तुम्हारे साथ कब लौटूंगी क्या फर्क पड़ता है? बल्कि वांग काय के माता पिता ने आखिरी चेतावनी दे दी है। मैं बस उसकी मदद करने जा रही हूँ। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी हमदर्दी नहीं है? मैं उसके लिए हमदर्दी क्यों महसूस करूं? मैं सिंगल पेरेंट फैमिली से हूं। मेरी माँ अकेली मुश्किलों से मुझे पाला पोसा है। वह बस मेरी शादी देखना चाहती है, जल्दी पोता पाना चाहती है। मैं उस पर दया करूं तो मेरा क्या? मैं गांव का पहला लड़का हूं जिसने कॉलेज पास किया। सबकी नजरों में सबसे कामयाब भी हूं। क्या तुम्हें पता है, जब मैं अपने मामा की ट्राइसाइकिल पर लौट रहा था तो पड़ोसियों ने मेरे बारे में क्या कहा?
क्या तुम्हें पता है मैं 30 के करीब पहुंच रहा हूं, एक गर्लफ्रेंड भी नहीं ला पाया, लोग मुझे कैसे देखते हैं? तुम्हें बस उसके घर की जल्दी पता है, क्या तुमने कभी मेरे एहसासों के बारे में सोचा? किंचुआन, क्या तुम्हें इंसानी बात समझ आती है या नहीं? मैं तुमसे कह चुकी हूँ, वांग काय को मेरी जरूरत है। क्या तुमने देखा नहीं, अंकल आंटी मेरा नए साल के डिनर का इंतजार कर रहे हैं। तुम इस तरह पीछे पड़े रहोगे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुश्किल है ना? तो फिर मत करो। किंचुआन, अरे बदमाश लड़के, हमारे घर में हंगामा करने की हिम्मत? मुझे साफ साफ बताओ, क्या मतलब है यह? क्या करना चाहते हो? वांग अंकल, मैंने जानबूझकर आपके खाने में खलल नहीं डाला। यह बात आपको उससे पूछनी चाहिए। वांग अंकल, वो लिन आंटी, ये बात मुझे पता है। देखिए, बात ऐसी है, किंचुआन और वांग काय दोनों कहते हैं कि वह उनकी गर्लफ्रेंड है। देखिए ना, यह मामला। बकवास। यूशान हमारी बहू बनने वाली है, क्या हम तुमसे झूठ बोल रहे हैं? देख रहे हो ना, मैंने तो यूशान को 3 साल से लालची दे रही हूँ। इस साल यूशान को दिया लालच 10,001 रुपए का है, मतलब है 10,000 में से एक चुनी हुई। साल बीतने के बाद तुम लोग शादी की तारीख तय कर लो। वो सच कह रही है। क्या तुम मुझे कोई जवाब नहीं दोगे? मैं यांग यूशान, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, जल्दी बताओ उन्हें कि हमारे बीच आखिर रिश्ता क्या है। यूशान, मुझे पता है मैं तुमसे कुछ मांग नहीं सकता, लेकिन मेरी माँ ने इतनी साफ साफ बात कह दी है और इतने सारे गांव वाले भी यहाँ देख रहे हैं। बताओ, अगर तुमने मुझसे सगाई करने से मना कर दिया तो वो मेरी खूब हंसी उड़ाएंगे। अरे ठीक है, मैं तुम्हारी ही सुनूंगी। रख लो। अंकल, सभी गांव वालों, मेरा किंचुआन से कोई रिश्ता नहीं है। मैं वांग काय की गर्लफ्रेंड हूँ और हम जल्द ही सगाई करने वाले हैं। क्या? तो किंचुआन, तू हेवन ब्रेकर निकली। कितनी बेशर्म है। क्या चीज है? थ्रू। किंचुआन, आओ आओ। अरे नादान, सुन रहा है ना? अरे तूने मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड छीनी, ये तो ठीक है, लेकिन तूने मेरी बहू की गाड़ी भी तोड़ दी। आज तुझे पैसे चुकाने ही होंगे, नहीं तो ये मामला यहाँ खत्म नहीं होगा। पैसे चुकाओ। तुम समझो, ये मेरी गाड़ी है। अरे बदमाश, अरे पहले मुझे कैसे पता नहीं चला कि तू इतना चिकना चुपड़ा है। तू कहता है ये गाड़ी तेरी है तो तेरी ही है। तुम्हारे पास सबूत है? मेरी माँ सही कह रही है, गाड़ी की चाबी तो मेरे पास है। क्या तुम्हारे पास है? अरे गाड़ी की चाबी से क्या होगा? वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट गाड़ी में ही है। तुम देख लो, सब पता चल जाएगा। ये तो है माईबैक का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। कितना शानदार है, मुझे दिखाओ। अरे ये तो गलत है, इस पर नाम सिर्फ यांग यूशान का कैसे है? देखा? तुम्हें कुछ और कहना है? अरे चिंचवान, मैंने तुमके लिए सारी प्रक्रियाएं पूरी कर दी है। यह वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र है, तुम इसे ले लो। अच्छा यांग यूशान, मैं तुम पर इतना भरोसा करता था। तुम मेरे साथ यह खेल खेल रहे हो, है ना? पता चला कि यह गाड़ी तुमने इसे अपनी मान लिया था। क्या हुआ? बुखार है? अरे यहाँ मेरे साथ बेईमानी कर रहे हो। यह लोटस गांव है, मैं लोटस गांव का प्रधान हूँ।
तुम मेरे इलाके में बदमाशी करने की हिम्मत करते हो। तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी है। तुम लोग आओ और उसे पकड़ो। क्या हुआ? चांद कहाँ है? क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या करने की सोच रहे हो? च्वान, तुम ठीक हो? च्वान, शियांग यूजेन, तुम ठीक समय पर आ गई हो। तुमका अच्छा बेटा मेरी बहू को परेशान कर रहा है। तुम बताओ यह मामला कैसे सुलझाया जाए? परेशान करना मुमकिन नहीं। मेरा च्वान ऐसा नहीं है। तुम कहती हो नहीं है तो नहीं है, यहाँ सभी देख रहे हैं। तुमका बेटा कहता है कि प्रधान की बहू उसकी प्रेमिका है। तुम उस लड़की से पूछो, वह मानती है। हाँ, और कहता है कि गाड़ी उसकी है। कौन सा अच्छा आदमी अपनी गाड़ी तोड़ता है ना? जब तक दिमाग में पानी नहीं भरा हो। लड़के, तुमने देख लिया है ना? यूशान, तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम यहाँ बेवजह पीछे नहीं पड़ो। और एक बात, तुम एक गरीब मजदूर होते हैं। तुम मेरे साथ एक कार्यस्थल के व्यावसायिक विशेषज्ञ के साथ क्या तुलना करते हो? तुम भी एक व्यावसायिक विशेषज्ञ होते हैं। क्या विश्वास नहीं है? जियांग शहर के शीर्ष 3 किंगफिंग ग्रुप में तुम जानते हो है ना? अरे मैं उसमें बिक्री विभाग का प्रमुख हूँ। सालाना 2 लाख रुपए हैं और मैंने प्राप्त किया है 3 साल में एक बार का मौका। हमारे अध्यक्ष के सामने रिपोर्ट देने का। रिपोर्ट सफल होने के बाद मैं और पदोन्नति और वेतन वृद्धि प्राप्त करूंगा। तुम लड़के, छोटा कचरा। अरे यह पांग नाम का मेरे बारे में ऐसा कहता है। तुम एक वाक्य की व्याख्या नहीं करती हो। ठीक है यांग यूशान, तुमका फैसला याद रखो। मैं आज के बाद चाहता हूँ तुम पछतावा नहीं करो। तुमका क्या मतलब है? लगातार 3 साल हो गए हैं। तुम मेरे साथ घर नहीं जाना चाहती हो, है ना? मैंने किसी और को ढूंढ लिया है। आज से हम अलग हो जाते हैं। कोई और संबंध नहीं है। यह लोटस गांव है। हाँ जोंगश्री, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। वह चिंचवान दवाओं का काम करता है ना? उसकी क्या खासियत है? उसका क्या दबदबा है जो आपको अपना रुतबा छोड़ने पर मजबूर कर दे, ऐसी जगह पर उसे खुद ढूंढने आने पर? उसका असली पहचान तुम जितना सोचती हो उससे कहीं ज्यादा है। उसने कुछ ऐसा शोध किया जो मेरी जान बचाई। क्या यह काफी है? तेज करो, मैं किन च्वान से जल्द मिलना चाहती हूँ। शायद तुम लोगों को पता नहीं है, किन चौन ने कहा था कि वो किसी को ढूंढ रहा है। किनफेंग ग्रुप की जोरू शेन को घर लौटकर नया साल मनाने। मैं यकीन नहीं करता। पता नहीं तुम लोग मानते हैं या नहीं। जो रूशेन, वह हमारे किनफेंग ग्रुप की सीईओ नहीं है। किन च्वान, तुम जो जी को भी जानते हो। उसकी बकवास सुनने की जरूरत नहीं। सब जानते हैं कि हमारी जॉजी बहुत ही रूखे और अलग थलग है। जियांग सिटी के बड़े लोग, उनसे एक बार मिलना भी मुश्किल है और तुम उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम कौन होते हो? हाँ, तुम 3 साल में एक बार मिल सकते हो। शायद मैं तुमसे अलग हूँ। तुम ठीक है, उससे बात करने की जरूरत नहीं। लड़के, तुमने यही फावड़ा इस्तेमाल किया गाड़ी तोड़ने के लिए, है ना? बोलो, गूंगा बन रहे हो। अच्छा, तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। मेरे सामने ऐसे बर्ताव कर रहे हो। तुमने मेरी गाड़ी तोड़ी, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सावधान। माँ, तुम कैसी हो? तुम लोग मेरी माँ पर हाथ उठाओगे? मेरे से नहीं, वह खुद आ गई। और सुनो, मैंने जोर नहीं लगाया। मरने वाली नहीं है। तुम झूठा दावा नहीं करो। बिल्कुल। जब तुमके वो बाप कोयला खदान में जाने की जिद कर रहा था, तुमकी माँ उसे रोक नहीं पाई, उसे वहीं मरने दिया। अब वह अपने बेटे के हाथ पैर भी नहीं रोक पाती। यह उसकी अपनी गलती है। मेरे माँ बाप के बारे में ऐसे नहीं बोलो। उसे पकड़ लो। तुम हेलो नहीं। लड़के, तुम सच में सोचते हो कि बाहर कुछ पैसे कमा लिए तो अपनी औकात भूल गए, है ना? तुम मेरे से लड़की की होड़ करने की सोचते हो? तुम किस कदर के हो? वांग आई, तुम क्या कर रहे हो? मामला बड़ा नहीं करो। तुम क्यों डर रहे हो?
उसने बार बार कहा है कि जो जी को नया साल मनाने लाएगा। आओ आओ, फोन करो, हमें देखने दो तुम कितने बड़े आदमी हैं। मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ। फोन करो और जो जी को बुलाओ। अगर मैं उन्हें देख लूँ, मैं मान लूँगा तुम बड़े आदमी हैं। लेकिन अगर 10 मिनट बाद मैं उन्हें नहीं देख पाया, तुमने मेरी गाड़ी तोड़ी है, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। करो, अब फोन करो। फोन करने की जरूरत नहीं, मैं आ चुकी हूँ। मम्मी, मम्मी, आंटी की तबीयत ठीक है, हमारी मेडिकल टीम पर छोड़ दीजिए। ये औरत कौन है? देखने में काफी शानदार लग रही है। कहीं शहर से तो नहीं आई है? कोई बड़ी हस्ती तो नहीं? इससे डरने की क्या बात है? यह लोटस विलेज का इलाका है, मैं हूँ यहाँ का सरपंच। चाहे वो किसी भी देवी देवता की हो, पहले मेरे दरबार में हाजिरी लगानी पड़ेगी, मैं संभालता हूँ। पापा आप बेफिजूल बातें न करें, ये हमारी कंपनी की चेयरपर्सन श्रीमती जो है मेरी सीधी बॉस, मैं इनसे पंगा नहीं ले सकता। ये यही है श्रीमती झो। ये श्रीमती झो सच में आ गईं? ये क्या मामला है? कहीं ऐसा तो नहीं? ये इस बारे में कहना ही क्या निश्चित ही मेरे बेटे के लिए आई है। तुम्हारे लिए आई है? हाँ बिल्कुल, मेरे बेटे की काबिलियत इतनी शानदार है और कंपनी में भी वह एक वरिष्ठ अधिकारी है। देखो ना, चेयरपर्सन खुद तुमसे मिलने आ गई हैं। बेटा तू आगे बढ़ के जल्दी से स्वागत क्यों नहीं करता? काई भाई, पता नहीं था तुम इतने होशियार हो। पहले से सुन रखा था तुम कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी हो। आगे भाई को भी साथ लेकर चलना। आसान बात है। दफा हो जा। जा रहा हूँ। हमारे डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस हाल में वाकई काफी अच्छा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि श्रीमती झो नए साल के मौके का फायदा उठाकर खासतौर पर हम कर्मचारियों के घर निरीक्षण और मार्गदर्शन करने आई हैं? तो मुझे अच्छा प्रदर्शन करना होगा। श्रीमती झो को निराश नहीं कर सकता मेरे प्रति की गई इस सराहना को। श्रीमती झो देखिए, नए साल का यह मौका आपको खुद चलकर आना पड़ा, यह कितनी शर्मिंदगी की बात है। किंचुआन, तुम ठीक तो हो? काश तुम समय पर आ जाती, नहीं तो मैं तो इन लोगों से सिर फुटबॉल हो जाता। क्या ऐसा भी हो सकता है? आखिर हुआ क्या है? मुझे कोई एक्सप्लेन करे। तुमने कहा था न कि श्रीमती झो तुम्हारे लिए आई है, फिर ये गलत क्यों लग रहा है? मुझे नहीं पता, मुझे पता चल गया। निश्चित ही किंचुआन वो लड़का फिर कोई शैतानी कर रहा है। श्रीमती झो को बेवकूफ बना दिया। श्रीमती झो, मैं हमारी कंपनी का सेल्स डिपार्टमेंट हेड हूँ, आप मुझे भूल गयी? तुम हमारी कंपनी के कर्मचारी हो? हाँ। तो काफी संयोग है। तुम यहाँ कैसे? यह मेरा घर है, मैं यहाँ नहीं तो और कहाँ रहूँ? श्रीमती झो, आप बिल्कुल सही समय पर आई। अभी किंचुआन यह लड़का यहाँ बकवास कर रहा था। उसने आपका अपमान भी किया। उसने कहा क्या कहा? उसने कहा कि वह आपको घर ले जाकर नया साल मनाएगा। मैंने अपने कानों से सुना। सुनिए श्रीमती झो, यह कोई इंसान की बात है? आप उसकी गर्लफ्रेंड तो है नहीं। इसके अलावा आपके पीछे पड़े लोग तो फ्रांस तक लाइन में लगे होंगे, उसकी बारी कभी नहीं आएगी। किसने कहा? अगर मैं कहूँ कि मैं ही उसकी गर्लफ्रेंड हूँ? क्या? मैडम जो, आप ये क्या कर रही हैं? चुआन, तुम मुझे कुछ समझाने वाले नहीं। वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे बन गई? यह मेरा निजी मामला है, तुम्हें इससे क्या लेना देना? मुझसे कैसे कोई लेना देना नहीं? तो फिर अगर वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मैं क्या हूँ? तुमने तो उससे एंगेजमेंट कर ली है ना? यह तो बढ़िया बात है। मैं तुम दोनों को खुशियां देता हूँ। जल्दी बच्चे हो जाएं। मैं और वांग काय, हम तो बस ऐसे ही खेल रहे थे। चुआन, मैं और वह बस एक नाटक था। आज के बाद हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं, मैं सुनना भी नहीं चाहता। मैं सोचता था तुम मेरे साथ घर नहीं आई, सचमुच काम में व्यस्त थीं। पता चला तुम किसी और की मदद करने को माँ बाप और रिश्तेदारों को मनाने में तैयार थीं, मुझे नजरअंदाज करके। हमारा रिश्ता
अब सिर्फ नाम का रह गया है। अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। मुझे यकीन नहीं होता, तुम और वह भी नाटक कर रहे हो, है ना? तुमने जानबूझकर उसे लाया है मुझे चिढ़ाने के लिए, है ना? जब तक तुम ये साबित नहीं कर देते कि तुम सचमुच साथ हो, नहीं तो यह जरूर झूठ है। सब कुछ झूठ है। अब क्या अब हम असली साबित हो गए? तुम सचमुच उसके साथ हो? यह कैसे मुमकिन है? नहीं हो सकता। जॉन, यही तुम्हारी एक्स है ना? देखने में तो कुछ खास नहीं लगती। तुम इसी की वजह से हमेशा मेरे इनविटेशन ठुकराते रहे। जॉन, मैंने मुश्किल से तुम्हें बाहर निकाला है, तुम इतनी जल्दी जाने की क्या जल्दी है? मेरी गर्लफ्रेंड की ऑफिस छूट गई है, मुझे उसे लेने जाना है, मैं चलता हूँ। नहीं, जॉन। जॉन, तुम अब मुझसे छिपने लगे हो। क्या मैं इतनी नापसंद हूँ? ऐसी बात नहीं है, मुझे डर है मेरी गर्लफ्रेंड गलत समझेगी। मैडम जो पहले जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मुझे लगा था मुझे सच्चा प्यार मिल गया है, पर पता चला मैं खुद ही भ्रम में था। उसकी नजरों में मेरी कीमत किसी ऑफिस के तथाकथित सीनियर से भी कम थी। तुम्हारे लेवल के आदमी को कितने लोग पाना चाहते हैं और नहीं पा सके, और आज तुम्हें ऐसे फेंक दिया गया। लगता है कुछ लोग असली कीमत ही नहीं पहचानते। बताओ, आखिर हुआ क्या है? तुमने देखा ही है, उन्होंने मेरी माँ को चोट पहुंचाई है और मुझ पर हाथ उठाना चाहते थे। मेरी बात छोड़ो, लेकिन उन्होंने मेरी माँ पर हाथ उठाया। मैं उन्हें इसकी सजा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कोई है, इन सबको पकड़ लो। क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? दबंगई कर रहे हो? मैं सरपंच हूँ, क्या तुम मुझे तंग कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मैं गांव का मुखिया हूँ। साफ तो यह है कि तुम ही इस बदमाश ने मेरी बहू की गाड़ी तोड़ी है। तुमने पहले झगड़ा शुरू किया। क्या करोगे? तुम लोग पैसे और ताकत के बल पर हम गांव वालों को तंग कर रहे हो क्या? मुखिया जी, उनकी बात सही है। तुम शहरी लोगों को बहुत कीमती समझते हो, जबकि गलती तो तुमने पहले की है। हम मानने वाले नहीं हैं। अगर तुम लोग गड़बड़ करोगे तो हम भी कमजोर नहीं हैं। हाँ, मुखिया जी की रक्षा करो। उनकी धुनाई करो। भाग जाओ। हट जाओ। मुखिया जी की रक्षा करो। दूर हटो। उनकी बकवास मत सुनो। यह मेरी गाड़ी है, मैं अपनी ही गाड़ी तोड़ रहा हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? किंचुआन, ये बात तुम शर्म से कैसे कह सकते हो? वो बड़ी हरी किताब अभी हम सब ने देख ली है, उस पर उसी का नाम लिखा है। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। यह गाड़ी मेरी गर्लफ्रेंड की है। अपनी शान बढ़ाने की कोशिश मत करो। तुम कागज तक नहीं दिखा सकते तो यहाँ झूठ क्यों बोल रहे हो? यांग यूशान, क्या तुम भी मानने से इनकार करोगी? किंचुआन, ये साफ तो मेरी गाड़ी है, यह कब तुम्हारी हो गई? बकवास बंद करो। ठीक है, चूंकि तुम लोग ऐसा कह रहे हो, प्रेसिडेंट जो, यह गाड़ी मैंने हमारे किंगफेंग ग्रुप के अंतर्गत जियांग कार डीलरशिप से खरीदी थी। मेरा ऑर्डर संभालने वाले सेल्स मैनेजर लियू थे। उन्हें बुलाओ, सब पता चल जाएगा। जाओ, उस व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ। मुझे 10 मिनट में उसे यहाँ देखना है। जी, मैं अभी करती हूँ। प्रेसिडेंट जो। आप ही जियांग कार के मैनेजर लियू हैं, है ना? जी प्रेसिडेंट जो, मैं आपका परिचय कराता हूँ। ये हैं वकील माँ। वे प्रॉपर्टी और वाहनों से जुड़े सिविल विवादों में माहिर हैं। मैनेजर लियू, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। ये तो श्री किंचुआन है ना? इन्होंने हमारी दुकान से एक मायबैग खरीदी थी। ये हमारे डीलरशिप के सबसे सम्मानित डायमंड मेंबर हैं। अच्छा, तो ऐसे में जो चीज मैंने मंगवाई थी वह लाए हैं? सब तैयार है। ये रहे श्री किंचुआन के पोस्ट कार्ड, स्वाइप रसीद और कार खरीदी का इनवॉइस।
साथ ही बुकिंग अमाउंट और रजिस्ट्रेशन टैक्स, ये सभी संबंधित कागजात यहाँ हैं। ये क्या मामला है यूशान? तुम्हें हमें एक स्पष्टीकरण देना होगा। हाँ यूशन, इस पर दर्ज जानकारी सभी चिनचुआन का नाम लिखा है। क्योंकि इस मैबाह की पूरी खरीद प्रक्रिया मैंने पूरी की थी, केवल आखिरी रजिस्ट्रेशन यांग युशान का है। मैनेजर लू, क्या आप कहेंगे? बिल्कुल सही। उस समय मिस यांग ने कहा कि कार मिस्टर चीन ने उनके लिए खरीदी है, इसलिए उन्होंने जिद की कि उनका अपना नाम दर्ज किया जाए। विवाद से बचने के लिए मैंने स्पष्ट रूप से आवाज रिकॉर्ड की थी, सभी सुन सकते हैं। मिस यांग, आप सुनिश्चित हैं कि यह मायबाख केवल आपके नाम पर दर्ज हो? कोई बात नहीं मैनेजर लियू, चिनचुआन और मेरे क्या रिश्ते हैं? उसकी कार मेरी कार है, आप बस काम करें। तो छोटे चिन ने सच कहा था। क्या बात है? तो चिनचुआन, वो लड़का अभी जो कहा सच था। अफसोस अफसोस। बंद करो, मैं मानती हूँ यह कार चिनचुआन की है। मैं लालच में आकर इसे अपना बनाना चाहती थी, मैं गलती कर बैठी, ठीक है। मिस यांग, आपको यह करने की क्या जरूरत थी? मिस्टर चीन ने हाल ही में मुझसे संपर्क किया, कहा एक फेरारी खरीदेंगे तुम्हें तोहफे में देने के लिए। क्या उसने सच कहा? हाँ, 2 महीने में तुम्हारा जन्मदिन है, मैं देखा तुम कारों को पसंद करती हो, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन सोचा नहीं था तुम इस तरह की हो। मैं तुम्हें गलत समझ बैठा। चिनचुआन, तुम वो दवाइयों का काम करते हो ना? तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से फेरारी खरीदने का? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, सही? तुम मुझे बहुत कम जानती हो। कई बार मैं चाहता था तुम मेरे काम की जगह देखो, लेकिन तुम्हें दिलचस्पी नहीं थी या फिर समय नहीं था। बातें बनाना सब कर सकते हैं। चिनचुआन, हम दोनों इतने सालों से एक गांव के हैं, तुम कैसे हो मैं नहीं जानता। बस फेरारी मैबाह की बातें। तुम सोचते हो मिस्टर जो तुमसे 2 बात बोल दी, तुम उनके बराबरी के बड़े आदमी हो गए? तुम सही कहते हो, बिल्कुल एक लेवल नहीं है, लेकिन मैं उसके बराबरी नहीं कर सकती। ये कैसे हो सकता है? चिनचुआन की असली पहचान क्या है? चूंकि तुम लोग जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। उसकी ऐसी हैसियत है कि मैं भी उसे छेड़ नहीं सकती, क्योंकि वह है। मेरी पहचान जानने की उन्हें जरूरत नहीं है और न ही योग्यता है। पहले जरूरी काम निपटाते हैं। मिस्टर मा, चूंकि मामला तय हो चुका है, निवेश प्रमाण पत्रों के आधार पर कब्जे और उपयोग के प्रमाण और संबंधित सहमति प्रमाणों के साथ वाहन के गैरकानूनी कब्जे के मामले में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और धीरे धीरे जवाबदेही तय की जा सकती है। मिस्टर किन, क्या आप हमारी लॉ फर्म से यह काम करवाना चाहेंगे? गाड़ी का मामला तो छोटी बात है, लेकिन उन्होंने मेरी माँ को चोट पहुंचाई है और मुझ पर हाथ उठाना चाहते थे। इस मामले का आप क्या हल देखते हैं? दंड संहिता की धारा 234 के तहत जानबूझकर चोट पहुंचाना, धारा 293 झगड़ा करना और उपद्रव फैलाना और शांति व्यवस्था अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत किसी को पीटना जिससे हल्की चोट आई हो, उसकी सजा 3 साल से 10 साल तक की जेल हो सकती है। मिस्टर किन, आपकी हैसियत के मुताबिक अगर आप लगातार अपील करते रहें तो उनकी जिम्मेदारी कम नहीं बढ़ेगी ही। चुआन बेटा, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे इतने ऊंचे कनेक्शन है। यह सब गलतफहमी थी, बस गलतफहमी। तुम्हारा मतलब है अगर मेरे पास ये कनेक्शन न होते तो तुम मुझे बेवजह परेशान करते रहते? नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं पहले तुम सरपंच होने का फायदा उठाकर गांव में धौंस जमाते थे। लोगों को परेशान करना तो छोड़ो, इस बार मेरी माँ को चोट पहुंचाई, यह सच है। मैडम जो, अपने आदमियों से इसे पुलिस थाने पहुंचा दो। आओ, इसे पकड़ लो। नहीं नहीं नहीं, मत करो। चुआन, चिनचुआन, तू तो बस दूसरों की ताकत का सहारा लेता है, तुझे इतना घमंड क्यों? अगर मेरे बाप को कुछ हो गया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ओह क्या? तुम पहले अपनी फिक्र कर लो, क्योंकि अब तुम्हारी बारी आने वाली है। तुम्हारा यह क्या मतलब है? मुझे साफ साफ बताओ। हेलो, नमस्ते, क्या आप श्यांग यूजन के परिवार वाले हैं? मरीज होश में आ गए हैं, आप अस्पताल आ सकते हैं। ठीक है, मैं तुरंत पहुंचता हूँ। चुआन, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। असिस्टेंट यांग, यहाँ का काम तुम संभालो। जी मैडम जो। मत जाओ। चुआन,
तुम लोग कंपनी के कर्मचारी होने के नाते अनैतिक आचरण करते हो, गलत हरकतें करते हो। यह अब कंपनी के मानकों पर खरे नहीं उतरता। अभी से तुम सब निकाले जा रहे हो। अब से किंगफेंग ग्रुप का तुमसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। क्या यंग असिस्टेंट, क्या यह जरा ज्यादा नहीं हो गया यंग असिस्टेंट? चलो हम भी पीछे चलते हैं और मिस्टर किन की कार को नुकसान पहुंचा है, इसे तुरंत वापस ले जाकर मरम्मत कराओ। ठीक है। मुझे निकाल दिया गया है। बस इतनी सी बात पर मुझे निकाल दिया गया। मैंने इतने साल मेहनत से काम किया है, तब जाकर आज यह मुकाम हासिल किया था। किस आधार पर? क्यों? ऐसा क्यों? शियाओकाई, तुम ऐसा मत करो। तेरे पापा का अभी हादसा हुआ है, तू मुझे डरा मत दे। बर्बाद हो गए, बर्बाद, हमारा घर सचमुच बर्बाद हो गया। किंचुआन, तुम बिल्कुल बदल से गए हो। तुम पहले ऐसे नहीं थे। तुम आखिर क्या छुपा रहे हो? नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। माँ, कैसी हो? ठीक तो हो ना? शियाओ जुआन, बेटा मैं ठीक हूँ। शियाओ जुआन, तू कैसा है? वांग लियानहुआ और उसके लोगों ने तुझे तंग तो नहीं किया? आ जा, मुझे देखने दे, तू चोट तो नहीं खाया? माँ, मैं ठीक हूँ। बल्कि उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर हाथ उठाने की? मैंने उन्हें उनकी सजा दिलवा दी है। आंटी, आपको ठीक देखकर मुझे राहत मिली। मैं आपके लिए कुछ पोषक तत्व और फल लाई हूँ। शियाओ जुआन, ये कौन है? माँ, मैं तुम्हें परिचय करवाता हूँ। ये जो रुजवान है, तुम तो हमेशा अपनी बहू को देखना चाहती थी ना, मैं उन्हें ले आया हूँ। तुम ही शियाओ जुआन की गर्लफ्रेंड हो? ये लड़की तो इतनी सुंदर है। आओ बैठो, जल्दी इन्हें बैठने के लिए बोलो, बैठो। रुझवान, देखो ना, आज नए साल की पूर्व संध्या है, फिर भी तुम लोगों को मेरे इस बूढ़ी औरत के साथ यहाँ पकौड़े खाने बैठना पड़ रहा है। आंटी, आप ऐसा मत कहिए। जब तक परिवार साथ हो, कहीं भी नया साल मनाया जा सकता है। हाँ माँ, देखो कॉमेडी शो में भी यही कहते हैं, एक कटोरी गर्मागर्म पकौड़े खा लो तो मानो नया साल हो गया। हाँ, तुम भी ज्यादा खाओ। ठीक है। शायद यही जगह है। किंचुआन और बाकी लोग आखिर हैं कहाँ? किंचुआन, तुम लोग क्या कर रहे हो? यांग यूशान, तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं क्या कर रही हूँ? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, लेकिन किसी और लड़की को लेकर परिवार से मिलवाने आए हो। किंचुआन, यह मेरे प्रति अनादर है। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? यांग यूशान, साफ तो यह है कि तुम किसी और मर्द के साथ रहने के लिए मुझे अकेला छोड़ देती हो। ऐसा ही 3 साल से चल रहा है। तुम खुद को चालाक समझती हो या मुझे बेवकूफ? मैंने तुम्हें समझाया नहीं था। यह सब एक गलतफहमी थी। मेरा वांग काय के साथ कुछ नहीं है। बस करो यांग यूशान, अगर तुम्हें अभी समझ नहीं आया तो मैं तुम्हें साफ साफ समझा देता हूँ। हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। खत्म? बिना किसी वजह के? तुम मुझसे ब्रेक क्यों कर रहे हो? क्या उसकी वजह से? तुम ऐसा सोच सकती हो। आगे से कोई जरूरी बात ना हो तो मुझे परेशान मत करना। किंचुआन, तू एक कमीना है। तू कमीना है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। खाओ। मिस्टर जो, इस बार आपकी वजह से सब ठीक हुआ। हालांकि हमने बस नाटक किया था, लेकिन कम से कम मेरी माँ आज बहुत खुश थी। किसने कहा कि यह नाटक था? तुम्हें तो पता ही है मेरे दिल की बात। किंचुआन, तुम टालने की कोशिश तो नहीं कर रहे? यह बात
यह सब अभी जल्दबाजी होगी। आखिरकार मैंने अभी ब्रेक किया है। यह तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं होगा। और मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था काम की बात के लिए। मुझे पता है, बायोलॉजिकल एजेंट के इंटरमीडिएट के बारे में है ना? तुम लोटस गांव में फैक्ट्री लगाना चाहते हो, है ना? यह ऊपर से मिला नया काम है। तुम्हें यह कैसे पता? मैं तुम पर इतना ध्यान देती हूँ, तुम्हारी कौन सी बात मुझे नहीं पता। तुम देश के टॉप लेवल के बायोफार्मास्यूटिकल इंजीनियर हो। तुमने टियर 1 शहरों की पूरी इंडस्ट्रियल चेन छोड़कर गांव में जाकर शुरुआत से फैक्ट्री लगाने की सोची। क्या सिर्फ ग्रामीण विकास के लिए? ऐसा भी नहीं है। यह लोटस गांव पूरे लोंगो में सबसे बेहतरीन हर्बल मेडिसिन उगाने की जगह है। पहाड़ी पानी दवा बनाने के लिए प्राकृतिक है। यहाँ का इकोसिस्टम किसी भी शहर के इंडस्ट्रियल पार्क के क्लीन रूम जैसा शुद्ध है। तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं? कहीं तुम चाहते तो नहीं? हाँ, हमारा किंगफिंग ग्रुप पूरे साउथ प्रांत में काफी नाम कमा चुका है। फैक्ट्री लगाने के मामले में तुम मुझसे ज्यादा जानती हो, इसलिए मैं तुमसे ऑफिशियल पार्टनरशिप का ऑफर देना चाहता हूँ। पता नहीं मिस्टर जो मुझे यह मौका देंगे या नहीं। नेशनल लेवल के रिसोर्स से जुड़ना पहले तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। ठीक है, कोई बात नहीं, सारा काम हम संभाल लेंगे। फंडिंग और इंतजाम की बात हम सब देख लेंगे। ठीक है मिस्टर जो, तो हमारी साझेदारी शुभ हो। आप अभी भी मुझे झो जी कह रहे हैं? तो मैं तुम्हें रुशवान कहूंगा। अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें साफ समझा देता हूं। हमारा ब्रेकअप हो चुका है। आगे से अगर कोई जरूरी काम न हो तो मुझे परेशान मत करना। ऐसा कैसे हो सकता है? किनेचुआन, तुम पहले ऐसे नहीं थे। क्या सच में मेरी ही गलती है? अंकल, तुम लॉ एनफोर्समेंट टीम में नहीं गए थे, वापस कैसे आ गए? ओह, यूशान आई है। अरे वाह, वो किनेचुआन लड़का वो क्या चीज है। बस उसके पीछे कोई सपोर्ट है। मेरे पास भी है। आपके पीछे कौन है? मैं हूँ। ओह बड़े अंकल। यूशान, मैं तुम्हें परिचय दिलवाता हूँ। ये मेरे बड़े अंकल हैं, वांग लियांदा। अंकल पहले अंडरवर्ल्ड में रह चुके हैं। भले ही अब उम्र हो गई है, लेकिन कनेक्शन बहुत मजबूत है। आस पास के 10 किलोमीटर में हर कोई उन्हें दा भाई कहकर बुलाता है। अरे ऐसी छोटी मोटी बात, और वो मेरे आदमी को जेल भिजवाना चाहते हैं। सच में मेरी कोई इज्जत नहीं कर रहे। शाओकाई, ये लड़की तेरी है ना? यही सारी मुसीबत की जड़ है। नहीं अंकल, इसका यूशान से कोई लेना देना नहीं है। सब वो किनेचुआन लड़का जिद कर रहा था, तभी आज ये सब हुआ। यूशान, तू ही बताना। लड़की, मैंने सुना है तेरा और शाओकाई का रिश्ता साफ नहीं है। शाओकाई को तो मैंने ही पाला पोसा है। अगर पता चला कि तू हमें बेवकूफ बना रही है तो तुझे पता है नतीजा क्या होगा। अंकल, मैंने नहीं। मैं अरे बस करो भैया, इस लड़की को डराओ मत। यूशान, तुम सही वक्त पर आ गई। तेरे अंकल आए हैं एक अच्छी खबर सुनाने। बात यह है, मेरे पुराने बॉस ताइये के पास कई बड़े फैक्ट्री के कॉन्ट्रैक्ट हैं। इस बार हमारे लोटस गांव में फैक्ट्री खोल रहे हैं। कहते हैं स्थानीय दवा बनाएंगे। ये वो ताई, ये नाम तो जाना पहचाना लगता है। कहीं ये हमारे जियांगचेंग के उस मशहूर कंस्ट्रक्शन वाले बड़े बॉस तो नहीं? सुना है उनके पास कई हजार लोगों वाली बड़ी फैक्ट्रियां हैं। वो तो बताने की बात ही क्या, ताइये ने मुझसे कहा है इस बार लोटस गांव में फैक्ट्री लगाने का प्लान है। मुझे डिप्टी मैनेजर बना दिया है। मैंने सोचा तुम लोग सब खाली बैठे हो तो फिर वक्त आने पर तुम सबको हायर कर लूंगा। स्टार्टिंग सैलरी इतनी होगी
और 3% प्रॉफिट शेयर भी मिलेगा। कितना चाचा? 50,000? अरे वाह चाचा, आप तो मेरे असली पूर्वज हो। मैं किंगफिंग ग्रुप में सुपरवाइजर था, तब भी इतना पैसा नहीं कमाया था। अरे भैया, क्या यह सच है? देखो ना, ये शाओकाई और यूशान अभी नौकरी गंवाई है। तुमने तो हमारा बहुत बड़ा काम कर दिया। छोटी सी बात है। ये ताइये तो फैक्ट्री के लिए जगह भी ढूंढ चुके हैं। बाद में तुम्हें वहां इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, तब मेरा नाम लेना, काम बन जाएगा। बहुत अच्छी बात है, कल हम जाकर देख आएंगे। अब क्या देख रहे हो? थोड़ी शराब लगाओ। चलो चलो, आओ। चिंचुआन, मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहती थी। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने देख ही लिया होगा, वांग काय का बैकग्राउंड तुमसे कहीं बेहतर है। मैं तुम्हें जरूर पछताऊंगी। लोटस गांव, यहाँ के स्पेशल रिसोर्सेज वाकई बहुत अच्छे हैं। इन हर्बल प्लांट्स की क्वालिटी स्पेशलाइज्ड कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल सही है। मिस्टर झो, ये मिस्टर किन की नजर वाकई बहुत तेज है। वह इस प्रोजेक्ट के हेड रिस्पॉन्सिबल हैं। यह बायोलॉजिकल एजेंट इंटरमीडिएट पहले वालों जैसा नहीं है। वह प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रोसेस पर सख्ती से नजर रखेंगे और वह जल्द ही आकर आपसे मिलेंगे। कृपया उनके साथ बेरुखी न बरतें। जी ठीक है मिस्टर झो, चिंता न करें, मैं पूरा सहयोग दूंगा मिस्टर किन के काम में। चलता हूँ। शाओजुआन, ये पैसे तुम रख लो। बाहर जाकर अच्छे से खाना खाना। तुम हमारे गांव के पहले कॉलेज स्टूडेंट हो। आगे चलकर अगर कुछ बनो तो सबका एहसान जरूर चुकाना। माँ, मैं समझ गया, जरूर करूंगा। चलो जल्दी चलो। माँ, जो वादा मैंने तुमसे किया था वह आज पूरा कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि अब से लोटस गांव दिन ब दिन बेहतर हो, सबकी जिंदगी भी धीरे धीरे सुधरे। चिंचुआन, किंचुआन, तुम लोग? मैं तुमसे यही सवाल पूछने वाला था, किन कहने वाले तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या तू भी फैक्ट्री में नौकरी के लिए आए हो? किंचुआन, वांग काय ने जो कहा सच है। क्या तुम झोरू शुआन के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो? तुम शहर में काम नहीं कर रहे, ताइशिंग भी आ रहे हो। यह मेरा मामला है, तुम लोगों का इससे क्या लेना देना? यह बेवकूफ बकवास कर रहा है, तुम उसकी बात मानती हो? जो रूशुआन, वो कुतिया भले ही उसका चरित्र अच्छा न हो, लेकिन वो हमारे जियांग चिंग की मशहूर महिला उद्यमी है। यह छोटा सा आदमी कौन सा बड़ा आदमी है जो रूशुआन उस पर नजर डालेगी? लेकिन मैंने तो साफ देखा था कि वो दोनों। यूशान, मैंने तुम्हें नहीं बताया था यह लड़का बचपन से ही मशहूर है अपने चालाक दिमाग के लिए। मेरे ख्याल से यह जो रूशुआन के साथ मिलकर एक नाटक रच रहा है हम दोनों को बेवकूफ बनाने के लिए। ओह, ऐसी बात थी। किंचुआन, अरे किंचुआन, क्या मैंने बस तुमसे छुपकर वांग काय के साथ नया साल मनाने घर गई थी तो तुमने किसी और लड़की को ढूंढ लिया मुझे चिढ़ाने के लिए? तुम्हें लगता है ऐसा करके तुम मुझे पछतावा करवा दोगे? शुरुआत में मैंने सच में ऐसा ही सोचा था, लेकिन अब लगता है इसकी कोई कीमत नहीं है। यांग यू शान, अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं बचा है। तुम जिसके साथ चाहो रहो, किसी के साथ भी रहो, मुझे कोई फिक्र नहीं है। किंचुआन, तुम अब भी यहाँ नाटक कर रहे हो। तुम्हारा दिल तो बहुत दुख रहा है, लेकिन फिर भी तुम एक जिद्दी बनने का नाटक कर रहे हो। तुम बस खेलना चाहते हो, वो दिखावा करके पाने की चाल, है ना? माफ करना, मैं इस चाल में नहीं फांसती। तो फिर? तो मैं वांग काय के साथ ऑफिशियली रिलेशनशिप में है। वांग काय के पिता गांव के सरपंच हैं। उसके बड़े भाई तो तुम्हारे लिए बहुत बड़े गुंडे हैं, जिनसे तुम पंगा नहीं ले सकते। तुम्हारे घर से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। अब तुम मेरे पैरों में गिरकर भी मुझसे वापस नहीं मिल सकते। और हाँ, यह तुमने मुझे दिया था, यह लड़ी। अपनी चीज ले लो और चलो भागो। यूशान,
आज हमारा एनिवर्सरी है। मैं तुम्हें कुछ खास नहीं दे सकता। यह गिफ्ट तुम्हारे लिए है। कितनी खूबसूरत लड़ी है किंचुआन, तुमने बहुत ध्यान रखा, मुझे बहुत पसंद है। उस समय मैं एक मल्टीनेशनल मेडिकल कंपनी में काम करता था। मेरी पहली महीने की सैलरी तुम्हारे लिए इस लड़ी को खरीदने में लगा दी। इसका नाम है सच्चे प्यार का दिल। मैं सोचता था कि हम हमेशा एक साथ रहेंगे। शायद मैं अपनी कल्पनाओं में जी रहा था। यह कहाँ से लाया? किसी सड़क के किनारे से? तुम इसे सचमुच खास समझ रहे हो? किंचुआन, तुमने पढ़ाई करके अपने दिमाग को खराब कर दिया है। वांग काई ठीक कहता है, इस तरह की सस्ती चीज तुम मुझे देने का साहस करते हो। देखा, उसने मुझे यह डायमंड रिंग दी है। बस यह एक रिंग 50,000 रुपए की है। 50,000? बस 50,000 ही। यांग यूशान, अगर तुम्हें इसकी कीमत नहीं पता है तो इंटरनेट पर देख लो यह कॉन्ग पर लड़ी कितने की है। कॉन्ग पल क्या है? तुमने सुना है? झूठी डींग हाँक रहा है। तुम मुझे डराना चाहते हो? मैं देखता हूँ यह तुम्हारी बेकार चीज कितने की है। यह कैसे मुमकिन है? यह कैसे हो सकता है? यह क्या हुआ? मैं देखती हूँ। यह वैसी ही है जैसी किंचुआन ने मुझे दी थी। यह 1, 10, 100, 1000, लाख। यह लड़ी 5 लाख की है। यह कैसे मुमकिन है? देखूं। अगर तुमने इसे वापस न लौटाया होता तो मैं तकरीबन भूल ही गया था कि यह ट्रू लव हार्ट अब तुम्हारा नहीं रहा। सिर्फ 50 लाख ही क्यों, अगर 50 लाख भी होता तो भी तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। तुम यूशान, वह यहाँ है। वह बकवास कर रहा था और तुमने मान लिया। फिर क्या? 1 महीने की सैलरी से खरीदा? क्या मतलब? क्या उसकी महीने की सैलरी 5 लाख है? उसे इतने पैसे कमाने का हक कैसे मिला? बैंक लूटता है क्या? नहीं। मिस यांग, आपको यह सब करने की क्या जरूरत थी? मिस्टर चिन ने हाल ही में मुझसे संपर्क किया था। कहा कि वह एक और फेरारी खरीदेंगे और आपको तोहफे में देंगे। चिनचुआन खुद मायबैक चलाता है, फिर भी मुझे फेरारी देना चाहता है। ये सभी चीजें सस्ती नहीं है। चिनचुआन, तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सच में कोई अमीर घराने का लड़का हो? एक किताबी कीड़ा, एक निकम्मा आदमी है बस। अगर वह अमीर घराने का लड़का है तो मैं उस अमीर घराने के लड़के का बाप हूँ। जो होगा देखा जाएगा। वांग लियानहवा, क्या तुम जेल नहीं गए थे? तुम यहाँ कैसे हो? चिनचुआन, मेरे पिताजी को यहाँ सही सलामत खड़ा देखकर तुम्हें बड़ा हैरानी हुई ना? असल में मुझे अपने बड़े चाचा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लड़के, तुम ही हो ना जिसने वांग काई की गर्लफ्रेंड को परेशान किया और मेरे आदमी को भी पुलिस में फंसाना चाहता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने पहले हाथ उठाया था। उसने मेरी माँ को भी मारा था। मैंने उसे भेजा था। चुप रहो। लड़के, तुझे बोलने का हक किसने दिया? मैंने सुना है कि तुम्हारा परिवार हमारे गांव में सबसे गरीब है। रोजमर्रा की जिंदगी पड़ोसियों की मदद से चलती है। तुम्हारी यह हालत है और अमीर बनने का ढोंग कर रहे हो। तुम हो कौन? चाचा सही कह रहे हैं। यह लड़का अभी तक ढोंग कर रहा था और फिर सीधे हमारी फैक्ट्री में काम ढूंढने आ गया। कितना मजाकिया है ना? तुम कह रहे हो मैं यहाँ काम ढूंढने आया हूँ? बिल्कुल। तू इतनी दूर से यहाँ आया है क्या इसलिए नहीं कि तुझे पता है हमारा प्लांट जोरों से लोग भर्ती कर रहा है, इसलिए यहाँ आकर पेट भरने आया है क्या? पर मैं तुझे बता दूं, तेरी यह योजना बिल्कुल गलत है। मेरे बड़े चाचा ताइशिंग फैक्ट्री के डिप्टी मैनेजर हैं। वही स्टाफ की आवाजाही देखते हैं। यहाँ काम ढूंढने आया है, तू दरवाजे तक नहीं घुस पाएगा। अच्छा, डिप्टी मैनेजर है। कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बातें कर रहा है। अब पता चला ना ताकत। अगर तू पालतू कुत्ते की तरह आकर मेरे चाचा की चापलूसी करे, शायद मेरे चाचा खुश होकर तुझे कुत्ते का खाना भी दे दे। सोचो, अगर तू भूखा मर गया, कितना दयनीय होगा। तुझे यकीन है? यहाँ तक कि तुम्हारा मैनेजर भी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता। एक डिप्टी मैनेजर चाहता है मैं चापलूसी करूं, वह इस लायक नहीं है।
अरे निकम्मे, मेरे भैया से कैसे बात कर रहा है? तुझे जीने का मन नहीं है क्या? ओ ये लड़के, वहीं खड़ा रह। लड़के, बात पूरी किए बिना ही जाने की सोच रहा है। अभी तूने क्या कहा था? तू मुझे नीचा दिखा रहा है। मैं तुम्हारे मैनेजर से मिलना चाहता हूँ, हटो। हमारे मैनेजर आज नहीं है। यह जगह अब मेरे कब्जे में है। मेरी इजाजत के बिना तू मुख्य द्वार से अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, चूंकि तुम्हारे मैनेजर नहीं है तो मैं किसी और दिन आऊंगा। चाचा, इस लड़के का रवैया इतना घमंडी है, क्या बस यूं ही छोड़ देंगे, उसे जाने देंगे? और क्या कर सकते हैं, उसकी माईबैक गाड़ी है, 10 लाख से ज्यादा की, बहुत गुस्सैल है। एक टूटी फूटी गाड़ी चलाने में क्या बड़ी बात है? मेरे सामने दिखावा करने की हिम्मत। लगता है जिंदगी से प्यार नहीं है। भैया, उसे सबक सिखाओ। हेलो हेलो किन चुआन, तुमने वो ताई से संपर्क किया? आज मैनेजर नहीं है, मैं किसी और दिन आऊंगा। वैसे भी मुझे कुछ प्रोजेक्ट प्लानिंग दोबारा करने की जरूरत है। क्या हुआ? तुम्हारी तरफ से क्या आवाज आ रही है? तुम क्या करना चाहते हो? मैंने कहा ना, मैं ताइशिंग का डिप्टी मैनेजर हूँ। यह मेरा इलाका है। तू जब चाहे चला जाए। ऐसा नहीं होगा। गाड़ी से उतर, जल्दी कर, उतर, जल्दी कर। हेलो, कौन सा डिप्टी मैनेजर? किन चुआन, तुम्हारे वहाँ क्या हो रहा है? हेलो, मैडम जो, आपको क्या हुआ? मुझे वो ताई से संपर्क कराओ, तुरंत, अभी। जी। मैनेजर साहब, लगता है वह मैडम जो आपकी काफी इज्जत करती हैं। आप किंग फेंग ग्रुप के साथ इतने गहरे संबंध बना पाए, आपकी कदर और बढ़ने वाली है। किंग फेंग ग्रुप तो ठीक है। सुनने में आया है उनके पीछे जो श्रीकिन हैं, वे तो देश की महत्वपूर्ण संपत्ति हैं। देश के सबसे शीर्ष विद्वानों में से एक हैं। अगर हम उनसे अच्छे संबंध बना लें तो यह ऊपर वालों से जुड़ने जैसा होगा। भविष्य में क्या हमारे फायदे की कमी रहेगी? हाँ हाँ मैनेजर साहब, आपकी दूरदर्शिता ही कुछ और है। हेलो, वो ताई, तुम अभी कहाँ हो? ओह मैडम जो, आप हैं। श्री किन को दिक्कत हो गई है क्या? मिस्टर किन के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है? तुम्हारा वो डिप्टी मैनेजर क्या है, उसका बहुत बड़ा अहंकार है। मैं तुम्हें 10 मिनट का समय देती हूँ, जाकर अपने लोगों को संभालो। मैं भी तुरंत पहुँच रही हूँ। अगर कोई मुसीबत खड़ी हुई तो तुम इस मैनेजर की पोस्ट से हट जाओगे। ऐसी भी बात है मैडम जो, चिंता न करें, मैं तुरंत वापस आ रहा हूँ। जल्दी करो, तुरंत ताइशिंग फैक्ट्री जाओ। ये वांग लियांदा, मैंने सोचा चूंकि शुरू से वह मेरे साथ काम करता था, इसलिए उसे प्रमोट किया। अगर उसने सचमुच मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी कर दी तो देखना, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जल्दी करो। रुको, रुक जाओ, उतर जाओ। भैया, भैया, तुम ठीक तो हो? हाथ। किस्मत से मैंने हाथ जल्दी खींच लिया। बदमाश, ये जीने से तंग आ गया है क्या? रोको उसे। हटो। तुमने मेरे चाचा को चिढ़ाया है और अब जाना चाहते हो। इतना आसान नहीं है। सही कहा। आज हिम्मत है तो मुझे कुचलकर निकल जा। आ। तुम। भैया, ये नालायक लड़का अपनी अच्छी गाड़ी चलाने के घमंड में क्या मायबाक है और क्या मायबाक इंग्लिश है, ये तो हमें बिल्कुल अहमियत नहीं दे रहा। तू महंगी गाड़ी चलाता है तो क्या हुआ? आज हम इसकी गाड़ी तोड़ देंगे। तोड़ दो, इसे तोड़ दो। क्या कर रहे हो? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? नालायक, अभी तो बहुत शान दिखा रहा था। ये तेरी टूटी गाड़ी तू खुद तोड़ सकता है, हम क्यों नहीं तोड़ सकते? बिल्कुल सही, आज मैं तेरी गाड़ी तोड़कर रख दूंगा। तोड़ो। वांग लियांदा अभी तक रुका नहीं। ताइये। कौन? ताइये, आप यहाँ कैसे? ताइये, नमस्ते। ये हाथ में क्या पकड़े हुए हो? क्या कोई अनुशासन नहीं रह गया है? नीचे रखो, जल्दी से नीचे रखो। तुम लोग फैक्ट्री के गेट पर इतना शोर मचा रहे हो, आखिर हुआ क्या है?
मुझे साफ साफ समझाओ। ये बात ऐसी है, एक लड़का हमारी फैक्ट्री में आना चाहता था, फिर उसका रवैया बहुत घमंडी और उद्दंड था। आप सोचिए, मैंने सोचा मैं एक डिप्टी मैनेजर हूं और मैं भी उसे काबू नहीं कर पा रहा। ये तो हमारी फैक्ट्री की बदनामी है। हाँ ताइये, ये लड़का तो हमें गाड़ी से कुचलने की कोशिश भी कर रहा था। तो आप ही बताइए, इस नालायक को अगर सबक नहीं सिखाया तो यह सचमुच खुद को भगवान समझने लगेगा। माई बाह, ये गाड़ी सस्ती नहीं है। मेरी भी हैसियत नहीं कि मैं एक खरीद सकूं। जो ये गाड़ी चला सकता है वो या तो अमीर है या बड़े घराने का है। तुम लोगों को यकीन है कि तुमने गलत आदमी से पंगा नहीं लिया। आप ही मैनेजर वो है ना? लगता है आप में थोड़ी समझदारी है। ये लोग तो अंधे हैं, आप इनसे कहीं बेहतर हैं। आप कौन हैं? मेरा नाम किंचुआन है। क्या? मेरा नाम किंचुआन है। क्या? तुम्हारे अधीन वह डिप्टी मैनेजर क्या है, उसका बहुत बड़ा अहंकार है। मैं तुम्हें 10 मिनट का समय देती हूँ, जाओ और अपने आदमी को संभालो। मैं तुरंत आ रही हूँ। अगर कोई मुसीबत खड़ी हुई तो तुम इस मैनेजर की पोस्ट से हट जाओगे। लगता है वही है, वह पर्दे के पीछे के श्रीकिन। सोचा नहीं था कि वह इतने जवान होंगे। बस अब खत्म। अगर सच में कोई गड़बड़ हुई तो मैं भी मुसीबत में फंस जाऊंगा। ताइये, आप देखिए ना, यह लड़का आखिर है कौन? वह यह भी कहता है कि आप तक उससे ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जिसे कुछ पता नहीं है वह तो यह सोच रहा है कि यह मैनेजर है। हाँ ताइये, यह छोटा बदमाश शुरू से ही आपका अपमान कर रहा है। सच में मार खाने का मन कर रहा है, सजा मांग रहा है। ताइये, आप देखिए, मैं अभी इसका काम तमाम कर देता हूँ। अरे तू वांग लियांदा, मुझे लगता है तेरी खाल खुजलाने लगी है। तुम्हारी उससे हाथापाई करने की हिम्मत, देखता हूँ तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, वह माफ कीजिएगा, सच में शर्मिंदा हूँ। श्रीकिन, मेरे आदमी समझदार नहीं है। आप ठीक तो है ना? श्रीकिन नहीं ताइये, आप इन्हें श्रीकिन कह रहे हैं। कौन से श्रीकिन? अरे तू वांग लियांदा, तुम श्रीकिन को भी नहीं पहचानते? श्रीकिन हमारे पारंपरिक चीनी दवा प्रोजेक्ट के पर्दे के पीछे के प्रमुख हैं और हमारी टाइशिंग फैक्ट्री के असली मालिक भी हैं। तुमने इनसे हाथापाई करने की कोशिश की। क्या तुम जीने से तंग आ गए हो? जल्दी से श्रीकिन से माफी मांगो। ताइये, इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। मैं गारंटी देता हूँ यह लड़का बस संयोग से उसका सरनेम किन है। यह कोई श्रीकिन नहीं है। छोटे का ही तुम लोग बताओ, है ना? ताइये, मैं और यह बचपन के दोस्त हैं, बचपन से नंगे बैठे साथ बड़े हुए हैं। इसकी हालत मैं सबसे अच्छे से जानता हूँ। यह बिल्कुल भी कोई अधिकारी नहीं हो सकता। यह तो हमारी फैक्ट्री में काम ढूंढने आया था। क्या सच में? तो फिर यह मेबैक कार का क्या कारण है? ताइये, इसका जवाब बहुत आसान है। आजकल के नौजवान, इनमें कुछ खास योग्यता नहीं होती, लेकिन फिर भी ये बड़ी बड़ी बातें करना पसंद करते हैं, है ना? अभी तो घर नए साल मनाने जाने का समय है ना, एक कार किराए पर लेकर दिखावा करने के लिए। क्या किराए की कार? क्या जो ये कह रहे हैं सच है? ताइये, आपको पता नहीं है क्या? यह लड़का पहले मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान किया करता था। मेरी गर्लफ्रेंड को उसके बारे में सब कुछ पता है। यूशान, आओ, ताइये को बता दो। किंचुआन, ओए किंचुआन, तू ये मत सोच कि तूने थोड़े पैसे कमा लिए तो तू कितना बड़ा आदमी बन गया। तू कितना बड़ा आदमी बन गया। अब तो फिर भी मेरे हाथों में फंस गया ना। यह गाड़ी उसने किराए पर ली है। वह बिल्कुल भी नहीं है कोई श्रीकिन, बस एक नकली है। उसने आपको भी धोखा देने की हिम्मत कर दी। उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। यांग यूशान, मुझे पहले कैसे पता नहीं चला कि तू इतनी झूठी है? तू पक्का कर रही है, खुली आंखों से झूठ बोल रही है क्या? मैं झूठी? मैं कैसे झूठी हूँ? ताइये ने खुद कहा, श्रीकिन मेडिकल फैक्ट्री के सबसे बड़े अधिकारी हैं। यहाँ तक कि ताइये भी उनके अधीन है। तो फिर वो इज्जतदार नहीं तो और क्या है? तुझ जैसे की इतनी हिम्मत। यूशान सही कह रही है। इतने बड़े प्रोजेक्ट की कमान संभाल रहे हैं, सैकड़ों लोगों को मैनेज कर रहे हैं। यह श्रीकिन भले ही बूढ़े न हो, लेकिन उन्होंने कामयाबी तो हासिल कर ही ली है। और तू एक नौसिखिया लड़का है, तुझमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? क्या हुआ? क्या मैंने सचमुच गलत इंसान को पहचान लिया? बस हो गया। इस समय तक श्री झो भी आने वाले होंगे। बुरा हुआ। ताइशिंग प्रोजेक्ट अब जल्द ही आधिकारिक तौर पर शुरू होने वाला है। अगर इस वक्त कोई विवाद खड़ा हो गया तो उस श्रीकिन की तो बात ही छोड़ो, श्री झो भी मुझे नहीं छोड़ेंगे।
बस बकवास बंद करो, क्योंकि यह वह इंसान नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा था, तो जल्दी से इसे हटाओ। मैं इसे फिर से देखना भी नहीं चाहता। आइए, आप फिक्र न करें, मैं अभी इसे आपकी नजरों के सामने से गायब कर देता हूँ। क्या कर रहे हो? वो ताई, मैं आज तुम्ही से मिलने आया हूँ। मैं हूँ। तू किससे मिलने आया है? तू यहाँ बक बक करने आया है? चुप रह, बंद कर बोलना। वांग काई, तुमने मुझे मारा, तुम्हें पछताना पड़ेगा। पछताना? किंचुआन अभी भी शांत नहीं बैठेगा? ठीक है, आज तेरे बाप को तेरी हड्डियां ढीली करनी पड़ेंगी। जल्दी देखो गाड़ियाँ, कितनी सारी गाड़ियाँ। आ गईं? वो आ गईं। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। श्री झो किसी भी वक्त आ सकते हैं, जल्दी से इसे हटाओ। अगर श्री झो को कुछ गलतफहमी हो गई तो तुम लोग बचोगे नहीं। चिंता मत करो, अभी गायब। जल्दी करो, चलो चलो। श्रीजो, आगे ताइशिंग फैक्ट्री है। आगे इतने सारे लोग क्यों हैं? फैक्ट्री में हाल ही में नई भर्ती नहीं हो रही है क्या? श्री झो, फैक्ट्री में लोगों का आवेदन देने आना तो आम बात है। नहीं, किंचुआन ने अभी फोन पर बहुत अजीब व्यवहार किया, उससे जरूर कोई खतरा है। जल्दी करो, मुझे अभी जाकर देखना है। मैडम झो, आप आ गई। मैडम झो, रुको, किंचुआन तुम हो ना? कुछ काम है? नहीं। मैडम झो को क्या हुआ है? मैडम झो, मिस्टर वू, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि किंचुआन इन 2 दिनों में आने वाला है? यह क्या मामला है? मैडम झो, आपने मुझे गलत समझ लिया। आपका फोन आते ही मैं बिना रुके यहाँ पहुँच गया, लेकिन बिल्कुल नहीं देखा मिस्टर किन को। मैडम झो, देखिए, कहीं आपके लोगों ने गलती तो नहीं की? मुमकिन नहीं। मैंने कहा नहीं था, मैं ताइशिंग का डिप्टी मैनेजर हूँ। यह मेरा इलाका है, तुम जब चाहो चले जाओगे, ऐसा नहीं है। मुझे साफ साफ याद है कि कोई डिप्टी मैनेजर था। तुम्हारा डिप्टी मैनेजर कहाँ है? कहाँ पर है? यही हमारे डिप्टी मैनेजर हैं। मैडम झो, नमस्ते, मैं वांग लियांदा हूँ। तुम ही ताइशिंग के डिप्टी मैनेजर हो, इसे पकड़ लो। नहीं नहीं नहीं, मैडम झो, यह क्या है? बिना किसी वजह के आप मुझे क्यों पकड़ रही हैं? तुम लोग देखो, क्या इस आदमी को देखा है? यह नहीं है। क्या हुआ मिस्टर वू, तुमने किंचुआन को देखा है? यह क्या देखा? मैंने अभी तो ताइये, नहीं बताना। लगता है वह लड़का झूठ नहीं बोल रहा था, वह सच में हमारे कारखाने का पर्दे के पीछे का प्रमुख है। मैंने कहा था ना कि मैंने गलत आदमी नहीं पहचाना, और तुम लोगों ने उसे पीट दिया। अब क्या करें? अगर मैडम झो को इस बारे में पता चल गया, हम सबकी खैर नहीं है। ताइये, हमें अभी मैडम झो को शांत करना ही होगा, नहीं तो मुसीबत बढ़ जाएगी। मैडम झो, यह है मिस्टर किन। मैं तो सोच रहा था कि इतनी उपलब्धि हासिल करने वाले की उम्र कुछ ज्यादा होगी, लेकिन यह तो बहुत जवान है। तुम्हारा मतलब है तुमने उसे देखा नहीं है? हाँ मैडम झो, मुझे आपको धोखा देने की कोई जरूरत नहीं। मैं हमेशा अपने डिप्टी मैनेजर के साथ रहा हूँ, वह मेरी गवाही दे सकता है। हाँ, मैं कसम खाता हूँ, हम जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सच है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हम पर बिजली गिरे और हमारे 8 पीढ़ियों को श्राप लगे। मैडम झो, ऐसा लगता है कि वे सच कह रहे हैं। शायद हमसे गलती हो गई। शायद मैंने ज्यादा सोच लिया। ऐसा है तो हम फिर से ढूंढते हैं। यह नंबर प्लेट, यह तो साफ तौर पर किंचुआन की कार है। अरे वो ताई, तुमने मुझे धोखा दिया। किंचुआन अंदर है ना? असिस्टेंट यांग, चलो। बर्बाद हो गए। अरे छोकरे, अभी तो बहुत शानदार था ना? पुलिस बुलाने की धमकी भी दी थी। क्या हुआ अब? मेरे हाथों में फंस गया ना? पिछली बार मेरी गलती थी। जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तब भी तुम पर केस करूंगा। तुम बच नहीं पाओगे। अच्छा, तो फिर देखना चाहता हूँ कि तुम कभी बाहर निकल पाओगे या नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे बेवकूफ, तुझे पता भी नहीं है क्या?
मेरे चाचा ताई साहब के साथ काम करते हैं। अब वो है टाइशिंग फैक्ट्री के डिप्टी मैनेजर। हम सबको भी ऊंचे पद दिलवा दिए हैं, यानी कि यह जगह मेरी ही है। सुन लिया ना, चाहे हमारे पास अभी नौकरी न भी हो तो क्या हुआ, अब हमें जो सैलरी मिल रही है वो किंग फेंग ग्रुप से कहीं ज्यादा है। अगर मैं कहूँ कि तुम लोगों की यह नौकरी भी जल्द ही खत्म होने वाली है तो मानोगे? मैं गया, अब तक भी एक्टिंग कर रहा है। तू कौन होता है मुझे हाँ ना सिखाने वाला? उठ, बहुत एक्टिंग करता है ना? बहुत सख्त है ना, बहुत सख्त। श्री झो, हमारे यहाँ सच में वो इंसान नहीं है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। हाँ श्री झो, वो मेबैक गाड़ी वाला मामला सच में गलतफहमी थी। हमें भी नहीं पता था ऐसी जगह पर आखिर हो भी कैसे सकती है ऐसी महंगी कार। वो कमरा क्या है? गोदाम है, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा। मुझे किन चुआन नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो तुम्हें पता है नतीजा क्या होगा। असिस्टेंट यांग, चलो हम चलते हैं। जी। वांकाई, कैसे हो? ठीक हो ना? छोटे खरगोश के बच्चे, तू मेरे बेटे को हाथ लगाएगा? तू जीना नहीं चाहता क्या? वांकाई, क्या कर रहे हो? हत्या मत कर देना। तू हट जा मेरे सामने से। ये सब उसने खुद मोल लिया है। मेरे पापा गांव के सरपंच हैं। बचपन से ही गांव में मैं धौंस जमाता था, मुझे कौन छेड़ सकता था? इसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बेहतर है, ये तो ठीक है। मेरी गर्लफ्रेंड भी इसने ही चुराई है, ये कैसे हो सकता है? वांकाई, क्या कह रहे हो? साफ साफ बोलो। तू दखल मत दे, आज मुझे इसे मारना ही है। इसे कोई नहीं बचा सकता। मैं कहता हूँ, इसकी खबर लो। बहुत अच्छा छोटे, बहुत फुर्तीला है। बाप, उसे जोर से पकड़ो। आज मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। मैं वांग नहीं हूं, उसे पकड़ो। वांकाई, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। यह गैरकानूनी है। गैरकानूनी? तुम्हें लगता है मैं परवाह करता हूँ? यह मेरी जगह है। मुझसे कौन टकरा सकता है? मुझे कौन हिला सकता है? छोटे, तुम अपने लिए सोचो। रुको, रुको। तुम ही हर बार। फिर तुम्हें परेशान किया, माफ करना। मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम क्या कर रहे हो? क्या कानून नहीं है? जो जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम क्या कर रहे हैं? तुम्हारे लिए क्या मतलब? हाँ जो जी, हम अब नहीं है क्विंग फेंग ग्रुप के कर्मचारी। तुम अपने प्रेसिडेंट का तरीका हम पर चलाना चाहती हो? माफ करना, काम नहीं करेगा। तुम पक्के हैं? बिल्कुल, यह ताइशिंग फैक्ट्री है। हम ताई ये के साथ हैं। हम सिर्फ ताई ये की सुनते हैं। बढ़िया ताई ये। वो ताई कहाँ है? उसे यहाँ लाओ। ताई ये, आप ठीक समय पर आए। वे चुप रहो, तुम्हारे पूरे परिवार की आंखें फूटी हैं। मुझे बर्बाद कर दिया। किन साहब, मैंने पहले आपको नहीं पहचाना। आपको तकलीफ हुई? नहीं नहीं, ताई, आप क्या मतलब? मैं समझ नहीं पा रहा। तुम बोलते हो मैंने सिर्फ तुम्हारी बात सुनी तो किन साहब का अनादर किया। किन साहब, यह मामला मेरे से नहीं है। भाई, यहाँ क्या हुआ? यह लड़का ताई ये क्विंग फेंग ग्रुप के साथ है। यह किन साहब हमारा सबसे बड़ा अधिकारी है। जल्दी माफी मांगो, उनसे क्षमा याचना करो। अगर वह नहीं माने, हमारी बड़ी मुसीबत होगी। किन चुआन, तुम उन्हें कैसे सजा देना चाहते हो? किन चुआन, मैं नहीं जानता तुम इतने बड़े हैं। ताई, ये भी तुम्हारे साथ है। सब गलतफहमी है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। गलतफहमी? अगर पहले रूशियान जल्दी नहीं आती
तुम मेरी खोपड़ी फोड़ देते। नहीं, मैं एक कहावत है, जैसे को तैसा। अगर तुम मेरी इस लाठी को झेल लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर तुम मेरी इस डंडे की मार झेल लो, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं नहीं नहीं। काई छोटे काई को क्या हुआ? मिस्टर जो, ये आदमी बहुत डरपोक है। पेशाब कर दिया? यांग यूशान, यही वो आदमी है जिसे तुमने पसंद किया था। बस यही हालत है इसका। तो तुम और ये औरत आखिर क्या रिश्ता है? क्या तुम लोग मिलकर नाटक तो नहीं कर रहे थे? नाटक? रूजवान अब मेरी गर्लफ्रेंड है। सच्ची, बिल्कुल असली। क्या? तो तुम लोग सच में हो? फैक्ट्री मैनेजर वू, तुमने अपने पद का गलत फायदा उठाया भाई, भतीजावाद किया। क्या तुम पूरी ताइशिंग की मैनेजमेंट टीम को अपने लोगों से बदलना चाहते हो? तुमने एक तरफा सुनकर उन्हें मनमानी करने दी। क्या इसी तरह फैक्ट्री मैनेजर बनते हैं? मिस्टर किन, मैंने गलती की, मैं कसम खाता हूँ आगे ऐसा दोबारा नहीं होगा। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए खुद को सुधारने का। मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ खुद को सुधारने का, लेकिन तुम्हें मुझे संतुष्ट करना होगा। मैंने सुना है उनका कोई संबंध है। पुलिस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। ऐसे लोग धौंस जमाते हैं। अगर यही चलता रहा तो अच्छा नहीं होगा। समझा कोई है? ताई साहब, तुम लोग क्या करने वाले हो? ये क्या कर रहे हो? ताई साहब, ताई दादा, अरे आप ऐसा नहीं कर सकते। तुम कुत्तों, तुमने मिस्टर किन का अपमान किया। दादा कहने से कुछ नहीं होगा, पूर्वज कह लो तो भी काम नहीं चलेगा। इन्हें नीचे ले जाओ। रुको, इन्हें सजा दिलाने के अलावा जिसकी वे हकदार हैं, इन लोगों ने मेरी गाड़ी तोड़ी है, उसका भी पूरा मुआवजा देना होगा। क्या बकवास है वो मेबैक, वो भी हम नहीं चुका सकते। चुआन, मुझे माफ कर दो। चुआन, बकवास बंद करो, ले जाओ इन्हें। चुआन, वो ताई भी कोई अच्छा आदमी नहीं है। जब मैं तुम्हारे पास आई थी, उसने जानबूझकर रोका था। इस तरह के दो मुँहे लोग, तुम सच में उसे छोड़ दोगे? वू ताई की तुलना में वांग परिवार के लोग ही हैं लोटस गांव के लिए खतरा। और मैं सिर्फ तकनीकी इंजीनियरिंग की जिम्मेदारी लेता हूं। फैक्ट्री प्रबंधन के लिए मुझे किसी की जरूरत है। वू ताई अभी काम का है। चिनचुआन, तुमने अभी जो कहा, क्या वह अभी भी मान्य है? क्या कहा? यानी कि नाटक करना। रूजवान अब मेरी गर्लफ्रेंड है। 100% सच्चा। अपना हाथ मुझे दो। यह क्या है? यह मेरी माँ ने तुम्हें देने के लिए दिया है। यह चूड़ी हमारे परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही है। किसी लड़की को यह चूड़ी पहनाना मतलब यह मान लेना है कि वह हमारे परिवार की पसंदीदा बहू है। सच में? तो आंटी भी ऐसा ही सोचती है? लगातार 2 बार तुमने ही मेरी मदद की है। मैं भी इतना बेकार नहीं रह सकता। अब से तुम मेरी औरत हो। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ठीक है? मैंने गलती की। शियोकाई, तुम आखिर होश में आ गए। सब ठीक है, बस। ओह माँ, क्या हुआ? मुझे क्या हो गया था? तुम इतने बेकार क्यों हो? चिनचुआन ने तो तुम्हें छुआ तक नहीं, और तुम खुद ही बेहोश हो गए। नहीं, मेरे पापा और चाचा कहाँ हैं? शियोकाई, तेरे पापा और चाचा शायद वे वापस नहीं आ पाएंगे। क्या हुआ है? यूशान, पहले तुम मुझे बताओ क्या हुआ है। उन्हें ताइये के आदमी ले गए हैं। इस बार जेल जाने के बाद शायद बाहर आना मुश्किल होगा। जेल?
सब तुम्हारी वजह से, यांग यूशान, सब तुम इस लोमड़ी की वजह से। अगर तुम नहीं होती तो क्या मैं चुआन से लड़ पड़ता? क्या मैं आज इस हालत में पहुंचता? सब तुम्हारी गलती है। तुम मुझे दोष देते हो, मैंने अभी तुम पर आरोप भी नहीं लगाया। अगर तुम नहीं होते और मुझे घर नया साल मनाने नहीं लाते तो मैं अभी भी चुआन के साथ होती। उसने मुझे 5 लाख रुपए की नेकलेस खरीद कर दी थी। 5 लाख। वह मुझे फेरारी भी खरीदने वाला है। सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें यह कहने की शर्म भी नहीं आती? बस करो। यह कैसा वक्त है? तुम दोनों अभी भी यहाँ शोर मचा रहे हो। यह कैसी बात है? हमारा घर बर्बाद हो गया है। तुम बताओ अब क्या किया जाए? अजीब बात है। यह किन चुआन तो बस एक नौकर है। वह जो रुजवान से कैसे मिल गया और अचानक बन गया ताइशिंग का पीछे का मालिक? मैं समझ नहीं पा रहा। यह पूछने की क्या जरूरत है? वह तो बस दूसरों पर निर्भर रहता है। मुझे भी समझ नहीं आता, वह जो कहलाने वाली औरत, आखिर उसमें ऐसा क्या देख लिया? मुझे उन सब से मतलब नहीं। किन चुआन ने हमारे घर पर हाथ उठाने की हिम्मत कर दी। मैं उसकी उस घटिया फैक्ट्री को बंद करवा दूंगा। मैं उसे तबाह कर दूंगा। तुम उसे कैसे बंद करवाओगे? किंग फेंग ग्रुप और टाई ये है उसके पीछे। हम क्या कर सकते हैं? बस कुछ पैसे हैं ना, लेकिन कई बार पैसा सब कुछ नहीं होता। जुआन, देखो हमारा गांव अब कितना अच्छा बन गया है। हेलो किन चुआन, डू लाओ और दूसरों को पता चला है कि तुम फैक्ट्री लगा रहे हो। वे लोटस विलेज तुमसे मिलने आ रहे हैं। ठीक है, उन्हें आने दो। माँ, बीजिंग से कुछ जान पहचान वाले मुझसे मिलने आ रहे हैं। छोटे चुआन, तुम्हारे इतने कनेक्शन हो गए हैं, बीजिंग के लोगों से भी तुम्हारी जान पहचान है। हाँ सही कहा, माँ ने सुना है तुम यहाँ फैक्ट्री लगा रहे हो और हमारे लोटस विलेज के ही लोगों को नौकरी दे रहे हो। यह सच है? माँ, तुमने ही मुझे सिखाया था कि आभार मानना सीखो। बेटा अब बाहर से कुछ हुनर सीख कर आया है, सबको साथ लेकर पैसे कमा सकता है। इस नए साल के बाद सब औपचारिक तौर पर काम शुरू कर देंगे। बहुत अच्छा। हमारा छोटा चुआन तो एक अच्छा बच्चा है। तेरे पिता अगर होते और तुझे इतना सफल देखते तो बहुत खुश होते। माँ, मामा जी, यह क्या हुआ? तुम दोनों को अभी भी मन है यहाँ घूमने फिरने का? तुम्हारा घर तोड़ दिया जा रहा है, जल्दी वापस चलो। क्या छोटे चुआन, चलो जल्दी घर चलते हैं। उनके घर ने अच्छा काम नहीं किया होगा, तभी तो लोगों ने ऐसा किया। बहुत बेईमान और क्रूर है। देखो सब, देखो वह बेईमान वापस आ गया है। चलो उससे निपटते हैं। किन चुआन, तू इतना बेशर्म और नीच है। तुम अनाथ माँ बेटे, इतने सालों से गांव में सबने तुम्हारी कितनी मदद की है और तूने उल्टा एहसान का बदला बुराई से दिया। बिल्कुल, तेरी बुरी सोच अपने ही गांव वालों पर भारी पड़ रही है। तेरा दिल कुत्ते ने खा लिया है क्या? रुको गांव वालों, रुको, सब लोग रुको। भाइयों और बहनों, हम सब 20 साल से एक साथ रह रहे हैं। कोई मुझे बताएगा कि किन चुआन ने आखिर ऐसा क्या किया है जिससे तुम इतने गुस्से में हो? लियू हाओ, तुम फिर क्या करना चाहते हो? अरे ये तो किन चुआन है। सुन रहा हूँ तू हाल में बड़ा होशियार हो गया है। वो ताइशिंग फार्मास्यूटिकल तूने खोली है ना? हाँ, लोटस गांव के सारे संसाधन फैक्ट्री लगाने के लिए बिल्कुल ठीक हैं और मैं चाहता हूँ कि सब लोग घर बैठे ही पैसे कमा सकें। ये तो दोनों तरफ फायदे का सौदा है। थू, ऐसी बकवास बातें तू मुंह से निकाल भी कैसे लेता है? तू अभी लोगों का खून चूस रहा है और हम सबको बेवकूफ बना रहा है। इसका खून चूस रहा हूँ? तुम क्या कहना चाहते हो? अभी तक नाटक कर रहा है। देख ये क्या है? ये तुम्हें कहाँ से मिला? क्या डर गया? मैं तुझे बताता हूँ। ये किसी और ने अंदर की जानकारी हासिल की है। कौन सा ताइशिंग है भाई? बस एक गंदी फैक्ट्री है, एक अवैध फैक्ट्री। हाँ, उसमें वो क्या है ना, भारी धातु का पानी में प्रदूषण और जहरीली गैस भी। तू कुछ गंदे पैसे कमाने के लिए अपने ही गांव की परवाह नहीं करता। ये कुत्ते का बच्चा, कितनी शर्म की बात है। हम सबको ऐसे बर्बाद कर रहा है। अपने ही गांव को बर्बाद कर रहा है। ये कैसा इंसान है? मामा जी, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? तुझे ये कहने की भी शर्म नहीं आती? तेरी माँ ने पूरी जिंदगी मेहनत करके तेरा पालन पोषण किया। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू सबका भला करेगा, लेकिन इतना भी नहीं कर सका।
तूने ऐसी शर्मनाक हरकत भी कर डाली। क्या तू अपनी माँ के सामने शर्मिंदा नहीं है? छोटे जुआन, तू माँ को सच सच बता, क्या ये सच है? क्या जो ये लोग कह रहे हैं वो सच है? माँ, ये सब झूठ है। ये पूरी तरह बकवास है। लियू हाओ, ये चीज तुम्हें आखिर मिली कहाँ से? फैक्ट्री का निर्माण अभी पूरा हुआ है। अभी औपचारिक तौर पर उत्पादन शुरू भी नहीं हुआ है। और तुम्हारे पास सटीक डेटा पहले से मौजूद है? क्या यह फ्रेमअप नहीं है? आखिर यह किसने किया है? मैंने किया है। फिर से तुम लोग? वांग काई, तुम्हारी यह हरकत बंद होगी या नहीं? क्या तुम भूल गए तुम्हारे पिता और उनके साथियों का क्या हुआ था? तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? गांव वालों, शायद तुम लोगों को पता नहीं है, यह कुत्ता किन चुआन किसी तरह किंगफेंग ग्रुप की महिला सीईओ का सहारा लेने में कामयाब रहा। ये दोनों मिले जुले हैं हमारे लोटस गांव में फैक्ट्री बनाकर काले धन कमाने आए हैं। मेरे पिता सरपंच होने के नाते सबसे पहले उसका विरोध करने खड़े हुए और फिर इस लड़के ने उन्हें पकड़वा दिया, पुलिस के हवाले कर दिया। और मेरे चाचा भी। गांव वालों, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। किंचुआन, तू यह लड़का बहुत बुरा है। तू गंदा पैसा कमाता है, गांव में लाकर कमा लेता है, वो भी ठीक है, लेकिन तूने सरपंच को भी नहीं छोड़ा। तेरा दिल कितना जहरीला है। बिल्कुल सही, सरपंच भी उसके आगे कुछ नहीं कर पाए। अब तो हम सबका खेल खत्म हो जाएगा। किंचुआन, तुम्हें हमें एक स्पष्टीकरण देना होगा, नहीं तो हम तुमसे पीछा नहीं छोड़ेंगे। और तुम्हारी माँ और तुम्हारे मामा, तुम्हारे घर के हर व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इसका मेरी माँ और दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा यह फ्रेमअप है। मैंने लोटस गांव में फैक्ट्री बनाई है सिर्फ स्थानीय जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करने के लिए। और मैं सबको वादा करता हूँ, हमारी फैक्ट्री का संचालन पूरी तरह से कम प्रदूषण और हानिरहित स्तर पर होगा। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो मैं आपको वहाँ ले जाकर दिखा सकता हूँ। गांव वालों, इसकी बातों में मत आना, बकवास बंद कर। किंचुआन, तू सबको वादा करता है, तुझे वादा करने का हक किसने दिया? फैक्ट्री के प्रदूषण का मामला मैं अभी के लिए छोड़ देता हूँ, लेकिन मुझे पता है अगर तू हमारे गांव में फैक्ट्री बनाना चाहता है तो तुझे कम से कम जमीन की प्रकृति की जांच और कृषि भूमि हस्तांतरण की मंजूरी चाहिए। ये सभी दस्तावेज कम से कम प्रांतीय स्तर और उससे ऊपर की मंजूरी मिलनी जरूरी है। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम्हारे पास है क्या? निकालो आओ, है कि नहीं? निकालो, है क्या? लाओ। क्या किन तुम्हारे पास नहीं है ना? तुम्हारे पास ऊपर के दस्तावेज भी नहीं है और तुम फैक्ट्री बनाने की बात कर रहे हो। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास नहीं है, हम सबको बेवकूफ बना रहे हो। किसने कहा मेरे पास नहीं है? तुम लोग अच्छे से देख लो, ये जमीन इस्तेमाल की प्रक्रिया है, ये प्लानिंग की प्रक्रिया है, ये पर्यावरण मूल्यांकन की प्रक्रिया है। तुम और कौन से दस्तावेज देखना चाहते हो? मैं सब तुम्हें दिखा सकता हूँ। क्या हुआ शाओकाई, क्या ये दस्तावेज असली है? तुमने कहा था ना कि ये कभी नहीं ला पाएगा ये सब चीजें। ये मुमकिन नहीं, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। माँ, तुम्हें पता नहीं, मैंने पिछले 2 दिन पहले ही आदमी भेजकर पता किया था। उन्होंने कहा हमारे गांव का मामला बहुत खास है, अगर बहुत गहरे ताल्लुकात और पहुंच न हो तो ये दस्तावेज बिल्कुल नहीं बन सकते। वो किंचुआन चाहे कितना भी सॉफ्ट कोर खाए, उसमें ये हुनर नहीं है। अरे बाप रे, तो फिर इसका मतलब ये नकली है? बिल्कुल। अच्छा किंचुआन, तुमने इंटरनेट से 2 बेकार तस्वीरें उठाई और हमें बेवकूफ बनाना चाहते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लियू हाओ, तुम मुझे हमेशा क्यों निशाना बनाते हो? क्या हमारे बीच कोई दुश्मनी या बैर है? नहीं तो। नहीं है तो फिर तुम हमेशा मुझे क्यों निशाना बनाते हो? तुम भूल मत जाना, अगर फैक्ट्री चलने लगी तुम सब काम पर जा सकते हो, पैसे कमा सकते हो, घर चला सकते हो, है ना? थू, मुझे तुम्हारे उस गंदे पैसे की क्या जरूरत है? तुमने सुना नहीं अभी वांग काई ने क्या कहा? तुम्हें जरूरी दस्तावेज भी नहीं मिल सकते। और दूसरी बात, बाकी सबकी तो छोड़ो, सैलरी कैसे मिलेगी? ये तुम्हारा, अगर कुछ गड़बड़ हो गई आखिर में सबको पकड़ लिया जाएगा। तुम लोग अभी यकीन नहीं करते, है ना? हेलो फैक्ट्री मैनेजर वू, सारा सामान लेकर आओ। हाँ, सब कुछ लेकर आओ। यह कौन है? तुम लोगों को आधिकारिक दस्तावेज देखना था ना? यहाँ सारे दस्तावेजों के असली कागजात हैं।
अभी किसी को शक है? ले जाओ, आजादी से देख लो। देखो यह क्या चीज है। यह तो सच में है। इस पर मंजूरी का स्टैंप भी लगा है। बिल्कुल, मैंने पहले जो देखा था यह उसी जैसा है। लगता है चिंचुआन झूठ नहीं बोल रहा। तुम सब गांव के अधिकारी हो, तुम लोग भी यही कह रहे हो। लगता है हमने चिंचुआन को गलत समझ लिया। क्या करें, जल्दी देखो तो। यह नहीं हो सकता, यह तो नामुमकिन है। मुझे यकीन नहीं होता। मुझे पता चल गया, तुमने फिर से गंदे पैसे से इसे ठीक करवाया है ना? मैं सोच रहा था कौन है, पता चला तू ही है। तेरे बाप लोग वो तो जेल जा चुके हैं और तू यहाँ उछल कूद मचा रहा है, चिन साहब के खिलाफ जाने की हिम्मत कर रहा है। अब क्या तुझे सबक सीखने की जरूरत है? अरे फैक्ट्री मैनेजर वो, तुम क्या करोगे? फिर वही ताकत का दिखावा और धमकी देने वाला तरीका अपनाओगे मुझे डराने के लिए, है ना? आज इतने सारे लोग यहाँ मौजूद है, मुझ पर हाथ उठाकर दिखाओ। भाइयों अच्छी तरह देख लो, इस आदमी का नाम वुताई है। यह उस ताइशिंग फैक्ट्री का मैनेजर है। पता है पहले क्या करता था? यह गुंडागर्दी करता था। इसके हाथों कितने लोगों का खून लगा है पता नहीं। पहले यही था जिसने इस चिंचुआन का साथ देकर मेरे बाप के खिलाफ काम किया, मेरे चाचा के खिलाफ। अब वो दोनों जिंदा हैं या मर गए पता नहीं। और अब तो देखो मुझ पर हाथ उठाने की सोच रहा है। भाइयों अपने फोन निकाल लो, इनकी अच्छी तरह वीडियो बना लो। इनकी बदसूरत हरकतें देखो, यह हम जैसे भले लोगों को कैसे सताता है। हाँ बनाओ, सब रिकॉर्ड कर लो, बनाओ। चिन साहब यह क्या मामला है? वांकाई, तेरे बाप और चाचा का मामला उनकी अपनी गलतियों का नतीजा है। मैं तुझे समझाता हूँ, गलत रास्ते पर मत चल, वरना तू भी उन्हीं की राह पकड़ लेगा। यह हमें धमका रहे हैं, है ना? ये गांव के लोग यहाँ सब देख रहे हैं। तुम लोग हमसे टकराने की हिम्मत कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वांग काई ने मुझे बताया। ये लड़का तो एक मजदूर है। तुम लोग सोचो उसके पास क्या अधिकार है ताइशिंग फैक्ट्री का प्रमुख बनने का? उसमें क्या काबिलियत है पूरी फैक्ट्री चलाने की? मेरे ख्याल से इन लोगों में कुछ गलत हरकत हो रही है। चुआन, उनकी बात सही है। तुम इतने छोटे हैं, ऐसी काबिलियत कहाँ से आ गई? तुम बाहर कुछ गैर कानूनी काम कर रहे हो। यूजेन, इसे तुम्हें सख्ती से संभालना होगा। चुआन मुझे साफ साफ बताओ, यह गलत पैसा हम नहीं ले सकते। माँ, मैं तो पहले से बायोमेडिकल क्षेत्र में काम करता हूँ। यह ऊपर से मेरे लिए आया हुआ काम है। मैं लियान हुआ गांव में फैक्ट्री लगा रहा हूँ ताकि पूरा कर सकूं ऊपर से मेरे लिए आया हुआ काम। तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। तुम बार बार ऊपर से कहते हो। तुम का ऊपर कौन है? तुम क्या है? तुम यहाँ बक बक कर रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम सबूत नहीं दे सकते तो तुम सभी को झूठ बोल रहे हो, है ना? हाँ, तुम क्या होते हो? यह क्या बंदा है? हमारा लीडर बनने की सोच रहा है। तुम क्या होते हो? बिल्कुल ठीक है, जब तुम इतना जानना चाहते हैं मैं तुम्हें देखने दूंगा। यूजेन, तुम जल्दी देखो। राष्ट्रीय स्तर का इंजीनियर। चुआन तुमने कमाल कर दिया। अगर तुम के पिता आज होते तो वे तुम पर बहुत खुश होते। तुम दे दो इसे। नहीं, यह कुछ साल ही हुए हैं चिंचुआन इतना तगड़ा हो गया। बस हो गया छोटे काय, उसके पास इतना बड़ा बैकग्राउंड है। हम लोग उससे टकराने की क्या हिम्मत करें? अब समझा तुम के पिता और उनके लोग कैसे फंस गए। हम लोग लोहे की चट्टान पर पैर मार दिया। नहीं हो सकता, फर्जी, सब फर्जी है, फर्जी। राष्ट्रीय स्तर का इंजीनियर भी? तुम क्या झूठ बोल रहे हो? इस लेवल के टैलेंट सब बूढ़े ही होते हैं। तुम्हारी उम्र क्या है? क्या तुम हमें बेवकूफ समझ रहे हो? भाइयों और बहनों, इसकी बातों में मत आना। ये लोग सब मिले हुए हैं। ये तो बस यहाँ गंदा पैसा कमाने आए हैं। हमारी मेहनत की कमाई भी लूटेंगे। अच्छा, तो बात ये है चिंचुआन, हमें तुम पर इतना भरोसा था, तुमने हमें धोखा दिया। एक फटी हुई नामपट्टी दिखाकर दिखावा कर रहे हो। हमें अंधा समझते हो क्या? लगता है तुम लड़के ईमानदार नहीं हो, है ना? सब लोग इन सबको पकड़ लो। हाँ, इन सर की रक्षा करो। चलो जल्दी करो।
माँ ठीक हो? मैं ठीक हूँ छोटे चुआन, माँ ठीक है। रुको, सब रुक जाओ। भाइयों और बहनों, मैं किंचुआन भले ही कोई खास हुनर न रखता हूं, लेकिन लोटस गांव के भविष्य के लिए सोच रहा हूं। तुम लोग खुद जांच पड़ताल न करके बस उनकी एक तरफा बात सुनकर हमारे परिवार पर हाथ उठा रहे हो, क्या ये ठीक है? तुम यहाँ क्या ऊंच नीच दिखा रहे हो? और क्या हम सब लोट्स गांव के भविष्य के लिए ही हैं? वाहियात बात, मेरे ख्याल से तुम बस अपना काले धंधे का पैसा कमाना चाहते हो। सुन लो मेरी बात, तुम्हारी वो फैक्ट्री मैं तो कतई नहीं जाऊंगा। तुम हम सब लोगों से एक पैसा भी नहीं कमा पाओगे। बिल्कुल सही, मैं भी नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं मानता हूं कि लोटस गांव के खास संसाधन आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के लिए बहुत उपयोगी हैं, लेकिन फैक्ट्री सिर्फ लोटस गांव में ही नहीं लग सकती। तो फिर निकलो यहाँ से। हमारे गांव में फैक्ट्री लगाने कौन आया है? बस अपने आप को कितना बड़ा दिखा रहे हो। हमने तुम्हें मदद के लिए बुलाया था। निकलो, जितना दूर जा सकते हो चले जाओ। अच्छा, चूंकि ऐसा है तो मैं समझ गया। फैक्ट्री मैनेजर वू, टाइक्सिंग फैक्ट्री के लिए नई जगह तलाशो। लोटस गांव के लोगों की नौकरी रद्द कर दो और पूरे शहर में नौकरी का विज्ञापन दो। समझ गया, मैं अभी इसे अंजाम देता हूँ। यह क्या हो रहा है? क्या वह जो कह रहा है सच हो सकता है? क्या वह सच में हमारे गांव में फैक्ट्री खोलने और नौकरी देने का इरादा रद्द कर देगा? डराना धमकाना तो कोई भी कर सकता है, बस एक बेईमान फैक्ट्री है। तुम लोग जहाँ चाहो वहाँ चलो जाओ। बिल्कुल सही, वो हमारे गांव में न हो तो अच्छा है। ये तो अच्छी बात है, उसे दूसरे गांवों को बर्बाद करने दो। लियू हाउ, अपनी बात याद रखना, बाद में पछताना मत। मुझे कभी पता ही नहीं चला कि पछतावा लिखा कैसे जाता है। और देखो, तेरी वो घटिया फैक्ट्री मैंने देखी भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है एक महीने में बस 10,000 रुपये ही कमा पाती है। 10,000 रुपये इतना पैसा देता है? हाँ, हमारा परिवार साल भर मेहनत मजदूरी करके बमुश्किल 5,000 रुपये कमाता है। यह तनख्वाह सच में कम नहीं है। गांव वालों, उसकी बातों में मत आना, उसके झांसे में मत आ जाना। 10,000 रुपये देखने में तो यह कम नहीं लगता, लेकिन यह सब उसने धोखे, फरेब से, छल से कमाया है। यह पैसा हमारे हाथ तक पहुंचने वाला नहीं है ना? बिल्कुल सही, नकली जाली चलाने वाली घटिया फैक्ट्री। अगर हमारे लोटस गांव का सहारा न होता, मेरे ख्याल से उनकी फैक्ट्री में काम करने कोई नहीं जाता। मिस्टर किन, मैंने लोग ढूंढ लिए हैं। मैं आपका परिचय करवाता हूँ। यह पड़ोस के किंग है गांव के सरपंच हैं, और यह लिनफेंग गांव के सरपंच हैं। उन्हें खबर मिल गई है और उन्होंने हमें आमंत्रित किया है कि हम उनके गांव में फैक्ट्री खोलें। दोस्तों, मैनेजर वू जो कह रहे हैं क्या वह सच है? क्या आप सच में हमारे साथ काम करना चाहते हैं? टाइशिंग फैक्ट्री के बारे में तो हमें पता चल गया है। आप लोटस गांव के विकास के लिए योगदान दे रहे हैं, यह तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। ये लोग फिर भी आभार नहीं मानते। मिस्टर किन, हम सब आपका साथ देते हैं। हाँ, आयुर्वेदिक दवा बनाने में क्या प्रदूषण होगा? ये लोग तो बिना सोचे समझे बकवास कर रहे हैं। मैनेजर वू ने मंजूरी के कागजात हमें दिखाए हैं। यह सरकार द्वारा समर्थित एक अच्छा प्रोजेक्ट है। मिस्टर किन, आपको कितनी जड़ी बूटियाँ चाहिए? हमारे गाँव में सब कुछ है। कितने कर्मचारी चाहिए? हमारे पास है। हम आपकी हर बात मानेंगे। बहुत अच्छा मैनेजर वू, तुमने बहुत अच्छा काम किया। पहले इन्हें ले जाओ और अच्छे से ठहराओ। ठीक है, मैं अभी करता हूँ। सच में उन लोगों को ढूंढ लाया? मैंने कहा था मैं लोटस गांव को चुनूंगा, लेकिन लोटस गांव मेरी एकमात्र पसंद नहीं है। तुम लोग नहीं करना चाहते तो और लोग करेंगे। अभी भी नाटक कर रही हो? मुझे तो लगता है ये लोग सब तुमने खरीद लिए हैं। देखो भाई लोग, इसकी बातों में मत आना। यह सब नाटक कर रहा है। हम लोगों को इसके झांसे में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही। किन, तेरे ये सब बेकार कागजात और बेकार कार्ड मैं भी इंटरनेट से ला सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं बड़ा अफसर हूँ तो तुम मानोगे? ओह सच में? जो चीजें छोटे किन के पास हैं, वो तुम्हारे पास नहीं होंगी। बहू, मेरी बहू आ गई। आंटी, यहाँ क्या हो रहा है? बहू, ये लोग कह रहे हैं कि छोटे चुआन ने धोखा किया है। ये सब के सब छोटे चुआन को मारने भी दौड़े थे। फिर से यही लोग हैं।
किंचुआन, इसने सबको बेवकूफ बनाया है। मैं सबकी तरफ से बोल रहा हूँ। क्या हुआ, बदतमीज औरत? इस बार तो तुम फिर से इतने सारे लोगों के सामने अपने इस प्रेमी को बचाने नहीं वाली ना? तुम ज्यादा सोच रहे हो। दरअसल श्रीमान दू और श्रीमान चेन किंचुआन से मिलना चाहते थे। मैं बस उन्हें यहाँ लेकर आई हूँ। श्रीमान दू? श्रीमान चेन? कौन से श्रीमान चेन? हे भगवान, ये लोग कौन है? ऐसा लगता है बहुत जाने पहचाने लग रहे हैं। अकाउंटेंट झू, तुम गांव में सब जानते हो, तुम ही सबको बताओ। यह तो तुम्हें पता नहीं है। देखो तो, ये तो टीवी पर अक्सर दिखते हैं। जिले और शहर के बड़े अफसर हैं जिनके पास असली ताकत है, समझे ना? इतना ही क्या, खास तौर पर आगे वाले दो तो बाएं वाले श्रीमान चेन, वो तो प्रांत के बड़े नेता हैं। और दाएं वाले श्रीमान दू, अरे बाप रे, वो तो राजधानी से आए हैं। किंचुआन, क्या ये सच है जो वो कह रहे हैं? वो ऊपर से आए हैं? तुम ऐसे ही समझ सकते हो। अब क्या होगा छोटे कै, इतने सारे बड़े लोग, हमारी तो गई। डर किस बात का माँ, आ गए तो आ गए, हम भी तो उनसे मिलना चाहते थे। छोटे किन, यहाँ इतने लोग क्यों हैं? यह क्या मामला है? तुम लोग राजधानी से आए हो, है ना? तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। मैं शिकायत करना चाहता हूँ। तुम लोटस गांव के रहने वाले हो, है ना? किसकी शिकायत करना चाहते हो? मैं चिंचुआन की शिकायत करना चाहता हूँ। बिना अनुमति फैक्ट्री बनाने का, नकली कागजात बनाकर धोखाधड़ी का, और झूठ बोल रहा है कि ऊपर से उसे भेजा गया है आयुर्वेदिक दवा बनाने के लिए। ये सब सबूत है। यह मंजूरी पत्र मैंने ही जारी किया है। क्या? क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? श्रीमान दू का मतलब है कि छोटे किन पर देश की एक बड़ी जिम्मेदारी है। वह तो देश के सबसे बेहतरीन संसाधनों के साथ रिसर्च कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मेहनत करके गांव तक का सफर किया ताकि वे अपने गांव के लिए अपना योगदान दे सकें। और तुम लोगों ने छोटे किन पर झूठे आरोप लगाए और उनके साथ बुरा बर्ताव किया। तुम जैसे लोगों को मैंने पहली बार देखा है। यूजेन, तुमने सुना? ये सारे अधिकारी सब छोटे चुआन की तारीफ कर रहे हैं। लगता है छोटे चुआन सचमुच कामयाब हो गया है। छोटे चुआन, पहले मामा ने तुम्हें मारा था, वह मामा था तुम्हारा गलत फहमी में। तुम दिल पर मत लेना। कोई बात नहीं। क्या तुम जो कह रहे हो सच है? मेरा छोटा चुआन सच में बायोलॉजिकल साइंटिस्ट है? आंटी, साइंटिस्ट नहीं, बायोफार्मास्यूटिकल इंजीनियर है। पहले जब वे मल्टीनेशनल दवा कंपनी में काम करते थे, तभी उन्होंने बनाई थी पेट के कैंसर की खास दवा, और इसी वजह से उन्होंने मेरी जान बचाई। मैं तो उन्हें बुलाना चाहती थी किंगफिंग ग्रुप में काम करने के लिए, लेकिन फिर उन्हें सरकार ने चुन लिया और बना दिया टॉप लेवल इंजीनियर। अब तो मैं भी उनके बराबर नहीं पहुंच सकती। अरे वाह छोटे चुआन, तुम सच में इतने होशियार हो। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो कहा था, तुम लोगों ने माना ही नहीं। छोटे चुआन, तुम सच में गांव वालों के भले के लिए हो। सबको अपनी गलती समझ आ गई है। ऐसा करते हैं, हमारे बीच का सारा झगड़ा खत्म कर देते हैं। सब लोग फिर से तुम्हारे काम में हाथ बंटाएंगे। बताओ, ठीक रहेगा? सच में मैं चाहता हूं तुम लोग समझो, तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो। और मेरा अंदाजा है फैक्ट्री मैनेजर वू ने पहले ही दूसरे गांव के लोगों को बसा लिया होगा। तो मुझे अब तुम लोगों की जरूरत नहीं है। छोटू, पहले गलती हमारी ही थी, तो तुम हमें एक और मौका दे दो ना। हाँ, एक और मौका दे दो। यूजेन, तुम जल्दी से हमारी छोटू से सिफारिश करो ना। ये तो सरकार द्वारा चुना हुआ अहम प्रोजेक्ट है। वेतन भी अच्छा है। हम सब करना चाहते हैं। हाँ, हमारे घर में हाल में पैसे नहीं आ रहे। यूजेन, तुम हमारी मदद कर दो ना, एक मौका दे दो। छोटू, कहावत है ना, जहाँ माफी मिल सके वहाँ माफ कर देना चाहिए। माँ, तुम अब इनकी सिफारिश कर रही हो। तुम भूल गयी कि उस वक्त उसने हमारे साथ कैसा सलूक किया था। लियू हाउ, सब तेरी वजह से है। अगर तू हमें इकट्ठा करके यहाँ ना लाता तो क्या हम किंचुआन को नाराज करते? मारो उसे, मार दो उसे। रुको, मत मारो। इसमें मेरा क्या कसूर है? सब वांग काई ने करवाया। उसने मुझे 5,000 रुपये दिए, उसी ने मुझसे करवाया। क्या ऐसी भी बात है? मैंने सुना है वांग लियान हुआ और वांग लियांदा दोनों जेल में बैठे हैं, और ये माँ बेटा अब भी चैन से नहीं बैठते। चलो उनके पास चलते हैं। वहीं खड़े रहो।
किन चुआन, तूने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया। मैं तुझे मार डालूंगा। किन चुआन सावधान। किन चुआन, तूने मेरा सारा परिवार बर्बाद कर दिया। मैं तुझे मार डालूंगा। किन चुआन सावधान। तुझे मार दूंगा। वांग काई, तू पागल हो गया है। मार डाला, किसी को मार डाला। किसी को मार डाला। तू भाग। तू कमीनी, तू किन चुआन की प्रेमिका है ना? पहले तुझे काटता हूँ। तू क्या करने वाला है? नहीं। तू पास मत आ, ये गैर कानूनी है। गैरकानूनी मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। किन चुआन ने मेरा पूरा परिवार तबाह कर दिया। मैं उसे मार डालूंगा। तू उसकी साथी है, पहले तुझे मारता हूँ। रुजुआन सावधान। किन चुआन, तू किन चुआन के साथ मिली हुई है, पहले तुझे काटा हूँ। रुजवान सावधान। अरे यार काई। किन चुआन, किन चुआन, हम दोनों एक ही उम्र के हैं। तुझे महंगी कार क्यों मिलती है? ढेर सारा पैसा कमाता है और तेरे आसपास लड़कियों की कमी नहीं। पीछे से सरकार भी तेरा साथ देती है। हम दोनों तो बचपन के दोस्त हैं। मेरे पापा तो सरपंच भी हैं। क्यों मुझे मंजूर नहीं? तुझे नहीं पता, ऐसी बहुत सी बातें हैं तुझमें खुद काबिलियत नहीं, और तू छोटे किन पर झूठे आरोप लगाता है और बुजुर्ग दू के सामने ही हमला करता है। तू बिल्कुल इस बार अंदर जाएगा तो फिर बाहर आने की सोचना भी मत ले जाओ इसे। बकवास, तू बकवास कर रहा है। आज के सभी संबंधित लोगों को वापस ले चलो, पूरी तरह से जांच करो। जी। नहीं नहीं, तुमने गलत इंसान को पकड़ा है। मैं बेकसूर हूँ, बेकसूर हूँ मैं। हमारा घर बर्बाद हो गया, सब खत्म। ठीक हो? किन चुआन, वो सीधा मेरी तरफ आ रहा था। तुमने मेरे आगे क्यों आकर वो चाकू रोका? तुम्हें पता है ये कितना खतरनाक था? मुझे नहीं लगता। क्या तुम भूल गई मैंने तुमसे क्या वादा किया था? अब तुम मेरी हो, चाहे कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना आए। चोट सिर्फ मुझे लगेगी, तुम्हें नहीं। मैंने महसूस किया किन चुआन। शुक्रिया। किन चुआन, वो है नहीं। वो यहाँ क्या कर रही है? किन चुआन, तुम मेरा शुक्रिया अदा नहीं करोगे। तुम दोनों के बीच क्या हुआ था? तुम सच कह रही हो? हाँ, वांग काई को तुमसे खास नफरत है लगती है। वो अब रोज अपनी जेब में छुरा रखता है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मुझे पहले से ही पता था वांग काई भरोसेमंद नहीं है। अगर मैं नहीं होती तो तुम लोग बाहर आ भी पाते या नहीं, पता नहीं। शुक्रिया नहीं करोगे? तुम क्या चाहती हो? ये सारा नाटक खत्म हो चुका है। मैंने वहीं सब सुन लिया। तुम देश के किसी इंजीनियर हो, यहाँ तक कि राजधानी से आए लोग भी तुम्हें इतना महत्व देते हैं, तो तुम्हारा भविष्य तो बहुत उज्जवल है। तो तुम बस मेरे साथ रहो ना। पहले तुम्हारा और इस औरत का रिश्ता गड़बड़ था। मैं बड़े दिल वाली हूँ, तुम्हें माफ कर देती हूँ। यांग यूशान, तुम्हारी इतनी मोटी चमड़ी कैसे हो गई? मेरा तुमसे अब कोई लेना देना नहीं रहा। अब मुझे परेशान मत करना। किन चुआन, तुम पहले ऐसे नहीं थे मुझसे बात करते हुए। तुमने तो बड़े प्यार से कहा था कि मुझे अपनी माँ से मिलवाने ले जाओगे। वो पहले की बात थी। अब मेरी माँ ने मेरी गर्लफ्रेंड से मुलाकात कर ली है। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। तुम और वो बस नाटक कर रहे हो। तुम उसे ले गए थे अपनी माँ को खुश करने के लिए। वो भी पहले की बात थी। मेरी माँ ने तो उसे पारिवारिक धरोहर तक दे दी है। ये झूठ कैसे हो सकता है? सिस सॉरी लगता है। यांग यूशान, मैं मानता हूँ कि तुमने मुझे चेताया जरूर, लेकिन अगर तुम्हारा कोई और मकसद है तो जरूरी नहीं। इस बार की बात मैं नजरअंदाज करता हूँ। आगे हमारे सामने मत आना। किन चुआन, मत जाओ किन चुआन। मुझे पछतावा हो रहा है, मुझे पछतावा हो रहा है। ये काफी नहीं है क्या?